हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे हो, है ना। चलो, आज अच्छे दिन है। आज हम लोग शुरू करेंगे कोई नया चीज, नया कंसेप्ट, जस्ट लास्ट क्लास के कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करने के बाद। ठीक है। पहले हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉड्यूल कितने का है अभी तक नहीं बताया भाई, मतलब वो तो बता देंगे। दिवाली की छुट्टी कब मिलने वाली है और कितने दिन? लगभग में 5 दिन 6 दिन के तो मिल ही जाएंगे। ठीक गुड है। मॉर्निंग एक एवरीवन, मिनट, ये कैसे हो आप सब मेरे लोग? को मेरी आवाज सुनाई दे रहा है, एक सेकेंड। फिर से शुरू करते हैं। हाँ, मेरी आवाज मुझे आ रही थी तो चलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ज्योतिष, क्या हो गया भाई? मेरा बर्थडे मई में है। ठीक है, अभी काफी टाइम है। तब विश करियो, तब अब होपफुली आप लोगों का एग्जाम भी खत्म हो जाएगा। एग्जाम में आप लोग सभी अच्छे कर रहे होंगे और रिजल्ट भी अच्छा आ जाएगा, तो तब हम लोग होपफुली मिलेंगे भी, तब बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है। चलो, हम लोग आज के क्लास में क्या क्या सीखने वाले हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे खत्म किया था पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। इसका एक क्वेश्चन मैंने बताया था, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग उस क्वेश्चन को आज फिर से और एक बार डिस्कस करेंगे और फिर धीरे धीरे छोटे छोटे कदम रखेंगे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में डिस्कशन में। ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इस मामले में कि कोऑर्डिनेट के ना काफी सारे चीजें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से जुड़े हुए होते हैं। स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज, होमोजिनाइजेशन, जो कि थोड़ा सा सुनने में अटपटा सा लगता है, बट वो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, बहुत अच्छी चीज है और मस्त जुगाड़ है। ठीक है, वो चीज हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। दुर्गा पूजा की छुट्टी नहीं मिल रही है भाई, ऑल्दो मतलब मैं खुद बंगाली हूं, बट एट द सेम टाइम मैं मतलब आई वाज विथ फिजी फॉर लाइक 7 years और सो। कभी दुर्गा पूजा में छुट्टी नहीं मिली। एलन में मैं 6 साल टाइप्स था, वहां पे भी दुर्गा पूजा में छुट्टी नहीं मिली, तो मैं अपने मन को बना लिया यार, दुर्गा पूजा नाम की कोई चीज नहीं है। देखो, इट्स मोर अबाउट योर मेंटल कंडीशनिंग। ठीक है। मेंटल कंडीशनिंग के बाद मतलब सिंपल आइडिया यह है कि आप समझ लो, लाइफ में अगर आप कौन से चीज को प्रायोरिटी दोगे, उसके बेसिस पे सारे चीज आपको मिलते हैं। तो आपको चीजें ढंग से प्रायोरिटाइज करना है। आपको अगर ये हॉलीडेज पसंद है, मैं ऑब्वियसली आई एम नॉट अगेंस्ट इट, हॉलीडेज आर रिक्वायर्ड, बहुत सारी चीजों के लिए हॉलीडे की जरूरत पड़ती है। बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा हॉलीडे को एंजॉय करने लगेंगे, ज्यादा हॉलीडे ही मनाते रहेंगे, तो बाकी दूसरी चीजें कम होते जाएंगे लाइफ से। ठीक है, तो हमें प्रायोरिटी में क्या चीज, मुझे देखो, अगर मुझे एज ए फैकल्टी ग्रो करना था, मुझे बच्चों से जुड़ा रहना था, और मैं दुर्गा पूजा के टाइम 6 दिन के लिए 5 दिन के लिए कहीं चला गया फैमिली के साथ, मस्त एंजॉय कर रहे, बाकियों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, कोई पढ़ाना वढ़ाना छोड़ो, वो सब कुछ लाइफ में चलता रहेगा, ये मान के अगर मैं काम करता, तो फिर मैं एज ए फैकल्टी कभी ग्रो नहीं करता। बाकी बच्चे कभी मुझसे उस हिसाब से जुड़ नहीं पाते, क्योंकि वो उन्हें लगता कि यार ये तो अब मतलब ही इंसान है, जब इसको जो चाहिए होता है तब उसके पीछे भागता रहता है, और अल्टीमेटली हम लोगों को जो सपोर्ट करना है वो सपोर्ट टाइम पे नहीं करता है। ठीक है, तो एट द सेम टाइम आपके लिए क्या है, आपके लिए अभी आप प्रिपरेशन वाले स्टेज में हो। आप दुर्गा पूजा में 5 दिन दोस्तों के साथ मस्ती से एंजॉय करते रहे। दिवाली के टाइम भी अगर जो 5-6 दिन की हम लोग छुट्टी दे रहे हैं ना, दिस इज नॉट बिकॉज कि हम लोगों को वो छुट्टी चाहिए, इट इज मोर लाइक बहुत लोगों के बैकलॉग आ गए, बहुत लोगों को और अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है। ठीक है, जो टॉपिक्स खत्म हो गए, दिवाली एक बढ़िया टाइम रहेगा जिस टाइम तक हम लोगों के कोऑर्डिनेट जियोमेट्री भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, तो एक मेजर पोर्शन ऑफ 11th आपका पूरा निपट जाएगा। तो उस टाइम पे मैथ्स के लिए मैं बात कर रहा हूं, मेजर पोर्शन ऑफ 11th आपका पूरा खत्म हो जाएगा। उस टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आपके बैकलॉग है तो वो बैकलॉग पे आप फोकस करो उस टाइम, या तो अगर आपको और अच्छे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करने हैं तो वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। आपको दिवाली होमवर्क नाम के भी एक चीज मिल जाएगा, है ना, दिवाली होमवर्क टाइप के एक चीज एटलीस्ट मैं मैथ्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने करे हैं उसमें से कुछ टॉपिक्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी होंगे। आप करके उसके थ्रू रिवाइज भी कर सकते हो, आप अपने आप को, यू कैन टेक योरसेल्फ अप टू स्पीड, उस हिसाब से लेके आप और ज्यादा अच्छी चीजें अचीव करने का सोच सकते हो। ठीक है, चलो हम लोग और बातें नहीं करते हैं, अब शुरू करते हैं। हम लोग कर रहे थे पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन।
अगर मुझे किसी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन देखना है, किसी पॉइंट का किसी स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में पोजीशन देखना है, मतलब अगर मेरे को ये एक पॉइंट दिया है x1 y1, ये इस स्ट्रेट लाइन के रेस्पेक्ट में कहां बैठता है ये देखना है, यानी कि इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर रहेगा, नीचे रहेगा, ये चीज जज करना है यार बहुत सिंपल है। हम लोग सिंपली क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं ये जनरल कंफ्यूजन ये रहता है लोगों का कि पॉइंट को स्ट्रेट लाइन में डालो और जो पॉजिटिव अगर आया तो ऊपर रहेगा, नेगेटिव आया तो नीचे रहेगा। ये वाले आइडिया से एक्चुअल सही आइडिया क्या है, सही आइडिया ये है पॉइंट को डालो, साथ में b मल्टीप्लाई करो, अगर ये पॉजिटिव आता है तब जाके अबव लाई करेगा, अगर ये नेगेटिव आता है तब जाके b ये पॉइंट नीचे लाई करेगा, है ना। ये वाला आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। एट द सेम टाइम अगर दो पॉइंट की बात हम लोग करें, कभी 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2, 2 पॉइंट्स x1 y1 और x2 y2 lies on the same side of this straight line ax plus by plus c equal to 0, अगर ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c ये आपको पॉजिटिव मिले, है ना, दिस इज ग्रेटर देन 0। एंड ऑपोजिट साइड में अगर लाई करता है, ऑपोजिट साइड में लाई करेगा अगर आपको ax1 plus by1 plus c into ax2 plus by2 plus c आपको लेसर देन 0 मिले, ठीक है। ग्रेटर देन 0 मतलब देखो या तो दोनों में पॉजिटिव लाएगा या तो दोनों में नेगेटिव लाएगा। ax1 plus by1 plus c ये भी पॉजिटिव, ax2 plus by2 plus c ये भी पॉजिटिव। अगर हुआ तो सेम साइड पे लाई करेगा, अगर दोनों नेगेटिव आता है तो भी सेम साइड पे लाई करेगा, है ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है दोनों नेगेटिव लाता है मतलब अगर बी पॉजिटिव है तो दोनों नीचे लाई कर रहा है, ठीक है। तो ऑपोजिट साइड के लिए क्या होगा, एक में पॉजिटिव दूसरे में नेगेटिव ऐसे लाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोगों को ये मिल जाते हैं आइडिया, ठीक। ये वाला आइडिया के बाद हम लोग ये क्वेश्चंस लेके डिस्कस कर रहे थे, जो क्वेश्चंस हम लोग लास्ट क्लास में करते करते छोड़ दिए थे। 2y इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 2, ये तीन लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा उस ट्रायंगल के अंदर अगर ये पॉइंट लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 1 लाई करे तो लैम्डा की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। हम लोगों ने कल ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, बट एट द सेम टाइम आज और एक बार सॉल्व करके इसे देखते हैं। आपके मेथड से भी सॉल्व करेंगे यार। यहाँ पे हम लोग क्या देख सकते हैं, x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट साइड में आनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो लाइंस है 2y इक्वल्स टू x प्लस 2 यार उसमें अगर आप x इक्वल्स टू 0 रखते हो तो y की वैल्यू आती है 1, x इक्वल्स टू 1 रखते हो, y इक्वल्स टू 0 रखते हो तो x इक्वल्स टू आ जाएगा -2, है ना। तो -2 और -2,0 और 0,1 ये दोनों पॉइंट के थ्रू ये लाइन पास हो रही है। ये वाली लाइन के लिए देखोगे अगर आप y इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इज इक्वल्स टू -3, y x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो y इज इक्वल्स टू -2। दिस थर्ड लाइन विल बी ऑफ दिस फॉर्म। इसके अंदर जाके आपको लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 1 चाहिए। ये वाली लाइन कौन सी है, दिस इज योर लाइन 2y इक्वल्स टू x प्लस 2। ये वाली लाइन कौन सी है, दिस इज 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, है ना। और ये वाली लाइन है x इक्वल्स टू 2। तो पहली बात मैं डायरेक्टली सोच सकता हूं, अगर मेरे को पॉइंट्स डाल के सॉल्व करना है तो मैं इस हिसाब से सोचूंगा कि लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 1 इस ट्रायंगल के अंदर चाहिए ना, x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट साइड में चाहिए। यार x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट साइड में चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा क्या है, x कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा मस्ट बी लेसर देन 2, है ना। एक कंडीशन आपको मिलेगा, ठीक है। कैसे मिल रहा है ये कंडीशन, लैम्डा मस्ट बी लेसर देन 2। एक मिनट, वॉइस की प्रॉब्लम तो नहीं है, ओके ठीक है। ब्रिजेश तुझे आवाज नहीं आ रही है, और भी किसी को आवाज नहीं आ रही है, इनइक्वालिटी से ही सॉल्व कर रहे हैं अनुराग, ठीक है। इसमें सिर्फ बी का साइन कंसीडर करना है ना, हाँ शीतल, बी का साइन देखना है, बी का साइन देख के अकॉर्डिंगली उसके बाद डिसाइड करना है। देखो मैं क्या सोचूंगा, देखो लैम्डा लेसर देन 2 क्यों है, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट साइड में लाई करेगा, तो जो भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा दैट मस्ट बी लेसर देन 2, ठीक है, हो गया। अब उसके बाद मैं क्या देखूंगा कि दूसरी लाइन जो है 2y माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसके लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 1 इसके रेस्पेक्ट में कहां बैठेगा, लैम्डा कॉमा लैम्डा माइनस 1 मस्ट बी इसके
नीचे बैठेगा, है ना, इसके नीचे बैठेगा मतलब पॉइंट डालने पे क्या होना चाहिए। अब देखो y का कोएफिशिएंट मेरा पॉजिटिव है, y का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, नीचे कब होगा, जब पॉइंट डालने पे वैल्यू नेगेटिव आती है। तो मतलब क्या मिलेगा, 2 इंटू लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा माइनस 2, दिस मस्ट बी ऑल्सो लेसर देन 0। तो क्या मिलेगा, 2 लैम्डा माइनस लैम्डा, दैट इज लैम्डा माइनस टू मतलब -4 इज लेसर देन 0। तो आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है लैम्डा मस्ट बी लेसर देन 4। ठीक है, अच्छा और क्या कंडीशन मिलेगा, और मिलेगा देखो जो और तीसरी लाइन है मेरा 2x + 3y + 6 = 0। यहां पे भी y के कोएफिशिएंट आपका पॉजिटिव है, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये पॉइंट कहां पे बैठना चाहिए, ये पॉइंट बैठना चाहिए इसके ऊपर। अगर इसके ऊपर बैठना चाहिए तो मतलब वैल्यू डालने पे क्या मिलेगा, 2 लैम्डा + 3 टाइम्स लैम्डा माइनस 1 +6, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको अकॉर्डिंगली मिल जाएगा 5 लैम्डा -3 + 6, -3 + 6 बन जाएगा +3, दिस इज ग्रेटर देन 0। तो लैम्डा इज ग्रेटर देन -3/5। देखो यहाँ पे डेटा काफी अच्छा था, तो आप क्या देख सकते हो, आपको तीन चीज मिल रहा है। तीन चीज क्या क्या, एक कंडीशन मिला लैम्डा लेसर देन 2 पहले वाले से, दूसरे वाले से मिला लैम्डा लेसर देन 4, तीसरे वाले से मुझे मिल गया लैम्डा इज ग्रेटर देन -3/5। ये तीन कंडीशन का मुझे क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन लेने के लिए क्या करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो। नंबर लाइन ड्रॉ करके आप सबसे पहले देख सकते हो आपका लैम्डा जो है दैट इज लेसर देन 2, तो 2 से कम होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए मतलब ये वाली लाइन, है ना, लैम्डा लेसर देन 2, ये वाला रीजन। फिर नेक्स्ट क्या मिला, नेक्स्ट मिला है 4 से कम होना चाहिए। 4 से कम होना चाहिए मतलब कौन सी वाली लाइन, 4 से कम होना चाहिए मतलब ये वाली लाइन। और लास्ट वाला क्या मिला है, लास्ट वाला मिला है -3/5 से ग्रेटर होनी चाहिए। तो -3/5 यहां पे कहीं पे बैठेगा, तो दिस इज -3/5। -3/5 से अगर ग्रेटर चाहिए तो -3/5 से ज्यादा। तीनों का इंटरसेक्शन क्या बनेगा, जहां पे तीनों लाइंस आपको दिख रहे हैं वो जाके इंटरसेक्शन बनेगा। कौन से रीजन में तीनों लाइंस दिख रहा है, -3/5 से 2। तो आप क्या बताओगे, लैम्डा लाइज बिटवीन -3/5 एंड 2, लैम्डा लेसर देन 2 एंड ग्रेटर देन -3/5, है ना, -3/5 से 2। बिल्कुल रितेश, बिल्कुल सही है, ठीक है, बढ़िया। कोएफिशिएंट ऑफ बी लेस देन 0, देख कोएफिशिएंट ऑफ बी मैंने लेस देन 0 कहीं पे रखा ही नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ बी नहीं, एक्चुअली बी की बात कर रहे हो आप, कोएफिशिएंट ऑफ वाई, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ, देखो आप लोग जो आइडिया बताते हो ना कि ax1 + by1 + c ये ग्रेटर देन 0 होने पे आपका पॉइंट लाइन के ऊपर बैठेगा, तब होगा ये जब b इटसेल्फ इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अगर आप उसी आइडिया से करना चाहोगे तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है भाई उस चीज से। हम लोग ऐसे डायरेक्टली सोच सकते हैं कि हाँ जी चलो b क्या होना चाहिए, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ y। देखो मैं पॉइंट को लाइन पे डालने से पहले हमेशा लाइन की इक्वेशन में ये इंश्योर किया कि y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। ठीक है, आप इस इक्वेशन को x - 2y + 2 = 0 करके भी लिख सकते थे, बट मैं वो नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए था। ठीक है, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रख के लैम्डा, सब्स्टिट्यूट किया, नीचे बिठाना था लेसर देन 0, ऊपर बिठाना था इधर ग्रेटर देन 0, बट उससे पहले इंश्योर ये किया कि y की कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। ठीक है, ये चीज आप ऐसे कर सकते हो, लैम्डा लाइज बिटवीन -3/5 एंड 2, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो मेथड से ही किया है, नहीं ये मेथड से देख दीपांशु, देख ग्राफ का क्या काम है, ग्राफ तुझे ये देखने में हेल्प कर रहा है कि आपका जो रिक्वायर्ड पॉइंट है, ये डिजायर्ड पॉइंट है लैम्डा, ये लाइन के नीचे आना चाहिए कि ऊपर आना चाहिए, ये तुम कैसे डिसाइड करोगे जब तक आप ग्राफ नहीं देखोगे। ठीक है, हमें लाइन के ऊपर बिठाना है, नीचे बिठाना है, ये डिसाइड करने के लिए मुझे ग्राफ की जरूरत पड़ी कि इधर देखा कि 2y = x + 2 के नीचे आने चाहिए, x = 2 के लेफ्ट साइड में बनने चाहिए, 2x + 3y + 6 = 0 के ऊपर बैठने चाहिए। ठीक है, तीनों चीज साइमल्टेनियसली होगा तब जाके ये ट्रायंगल के अंदर आएगा। ठीक है, why इक्वालिटी नॉट टेकन, मुझे क्या बोला है, लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। यार ऑन और इनसाइड द ट्रायंगल अगर बोला होता तो मैं इक्वालिटी ले लेता। ठीक है, इनसाइड द ट्रायंगल बोला है तो मैं इक्वालिटी नहीं ले पाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहां पे मुझे क्या चाहिए, पॉइंट को ट्रायंगल के अंदर बिठाना है।
अगर इक्वल टू लेते हो, इक्वल टू वाले केस में क्या हो रहा है, इक्वल टू तब होगा यार जब पॉइंट जाके लाइन के ऊपर बैठेगा, है ना। तो मैं ऊपर नहीं बिठाना चाहता हूं किसी पॉइंट लाइन के, है ना, ट्रायंगल के इनसाइड लेना है, अंदर लेना है, ट्रायंगल के साइड्स पे नहीं लेना है। अगर ट्रायंगल के साइड्स पे लेना होता तो फिर मैं इक्वालिटी भी रखता, ठीक है। ऑन और इनसाइड अगर बोला होता तो फिर इक्वालिटी रखते, ऑन और इनसाइड नहीं बोला तो इक्वालिटी हम लोगों ने नहीं रखा, ठीक है, ठीक है। इन केस अगर ग्राफ नहीं बना पाए अनिकेत, तो फिर हम लोगों ने स्ट्रेट लाइंस के यार इतने सारे फॉर्म्स क्यों सीखे, और ग्राफ्स नहीं बना पाए क्या, बहुत इजीली बन जाता है यार, तुझे रफ आइडिया तब भी मिल जाएगा, ठीक है। आ जाओ देखो हम लोग, मैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जल्दी में क्या करता हूँ, x इक्वल्स टू 0 डाला, y इक्वल्स टू -2 आया, x इक्वल्स टू 0 y -2, तो दिस इज द पॉइंट 0, -2, ठीक है। y इक्वल्स टू 0 रखा, x इक्वल्स टू -3 आया, तो दिस इज द पॉइंट -3, 0। ये दोनों पॉइंट लिया, पॉइंट लेके ज्वाइन कर दिया, बस खत्म करो, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करना है लाइन का, आप इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते हो, x 0 डालो, y 0 डालो, 2 पॉइंट लो, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करा के लाइन फाइंड कर लो, बस इससे ज्यादा आपको करना ही नहीं है ना, टेंशन ही मत लो, ठीक है। अच्छा, इसे सॉल्व करने का मैं एक दूसरा तरीका जो मुझे ज्यादा पसंद है मैं बता रहा था कि अगर मुझे लैम्डा कॉमा लैम्डा -1 इसके अंदर लाना है ना, तो लैम्डा कॉमा लैम्डा -1 इटसेल्फ इज लोकस ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ पॉइंट्स। कौन से वाले पॉइंट्स के, देखो अगर आप इसे x लोगे और इसे y लोगे तो y इक्वल टू क्या है, लैम्डा -1, लैम्डा -1 मतलब क्या है, x -1, ठीक है। तो ये पॉइंट का लोकस मुझे डायरेक्टली मिल जाएगा। इस पॉइंट का लोकस क्या है, लोकस ऑफ दिस पॉइंट जो कि लैम्डा कॉमा लैम्डा -1 पे है, लोकस ऑफ पॉइंट मुझे क्या मिल गया, लोकस ऑफ पॉइंट मुझे मिल गया y इक्वल टू x -1। अब मैं क्या करूंगा, y इक्वल्स टू x -1 वाली लाइन का कितना सा हिस्सा इस ट्रायंगल के अंदर है ये देख लूंगा, ठीक है। ये वाला मेथड भी एक बार देख लो यार। y इक्वल टू, देखो x इक्वल्स टू 0 डालोगे y -1, x इक्वल्स टू 1 डालोगे y 0, तो ये लाइन है आपका y इक्वल्स टू x -1। ये y इक्वल्स टू x -1 वाली लाइन जो है, ये y इक्वल्स टू x -1 ट्रायंगल के अंदर कहां तक है, देखो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ट्रायंगल के अंदर है। ये पॉइंट अगर आप फाइंड करने जाओगे ना, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट इज -3/5, y coordinate is -8/5, this point is -3/5, -8/5, this point is 2, y की वैल्यू आ जाएगी 1, this point is 2, 1, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट को मैंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ ठीक है, चलो इतने से के अंदर आपको लाइन जो है y इक्वल्स टू x -1 वो इस ट्रायंगल के अंदर मिल रहा है। तो ये जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर के किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट लैम्डा है, y कोऑर्डिनेट लैम्डा -1 है। मुझसे पूछा जा रहा था कि लैम्डा का रेंज क्या होना चाहिए, तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि मेरा x कोऑर्डिनेट जो है वो -3/5 से 2 तक वेरी कर रही है, तो लैम्डा की वैल्यू -3/5 से 2, ये ज्यादा अच्छा मेथड है। y का नेगेटिव होता तो अकॉर्डिंगली देख लेते। x इक्वल्स टू 2 में ऊपर नीचे कैसे देखे सूर्य, x इक्वल्स टू 2 में ऊपर नीचे नहीं देख रहा है, तो x इक्वल्स टू 2 एक वर्टिकल लाइन है, उसका ऊपर क्या नीचे क्या, भाई ऊपर जाता जाएगा इंफिनिटी मिल जाएगा, ठीक है, उधर मत जा। तुझे क्या चाहिए, इस ट्रायंगल के अंदर चाहिए ना, तो लेफ्ट में देखेगा ना भाई, x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट साइड में। अब सोच x इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट साइड में जो भी पॉइंट बैठता है, लेफ्ट साइड में पॉइंट्स बैठे हैं ना, उन सारे पॉइंट्स के x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2 से कम होनी चाहिए, है ना। राइट में अगर बिठाना होता तो x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 2 से ज्यादा होनी चाहिए थी, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लैम्डा की वैल्यू लेसर देन 2। सेम डेटा पे और नहीं खेलेंगे, और अगर आपको में से किसी को कोई डाउट है, एक दूसरा और ओरिजिनल डेटा लेते हैं, ठीक है। एक डेटा और ले लेता हूं आपको एग्जांपल, चलो फाइंड लैम्डा इफ लैम्डा कॉमा लैम्डा +1 लाइज इनसाइड ट्रायंगल। मुझे भी ड्रॉ करना होगा क्योंकि अगर मैं सही ट्रायंगल आपको नहीं दिया तो क्वेश्चन अच्छा नहीं आएगा आंसर। तो एक काम करते हैं, एक ट्रायंगल का साइड ना मैं इसके अलोंग रखता हूं, ठीक है। लेट दिस लाइन बी y इक्वल्स टू 3, लेट दिस लाइन बी y इक्वल्स टू 3 नहीं हो तो y इक्वल्स टू 3 ही है, ठीक है। अच्छा, मैंने पॉइंट्स क्या लिया, लैम्डा कॉमा लैम्डा +1 लिया, तो y इक्वल्स टू x +1 मतलब ये वाली लाइन होगी, तो उसके अंदर रखना है। तो आप
एक काम करते हैं, एक साइड का इक्वेशन ये दे देता हूं। आप देखो ये साइड का इक्वेशन मैं ऐसे सोचता जाऊंगा कि एक सेकेंड ये इरेज करे, थोड़ा सा गंदा बना लाइन। इस लाइन का इक्वेशन क्या बनेगा, देख 1 और -2, एक्स के नीचे 1 बैठेगा, वाई के नीचे -2 बैठेगा, तो आप इस लाइन की इक्वेशन ले सकते हो माइनस x/1 प्लस y/-2 इक्वल्स टू 1, है ना। तो क्या बनेगा, -2x प्लस वाई इज इक्वल टू -2। तो आप इसे ऐसे देख सकते हो, दिस इज 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, है ना। तो दिस इज द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, ठीक है। और तीसरी एक लाइन मैं ऐसे ले लेता हूं जो कि ठीक है, तीसरी लाइन इधर से लेता हूं 2 और अच्छा नहीं नहीं परपेंडिकुलर नहीं लेता हूं, इससे छोड़ो, तीसरी लाइन ये ले लेता हूं। चलो ये आपका क्या बनेगा, x को -2 पे, y को 2 पे, तो x माइनस वाई अगर आप देखोगे तो दिस लाइन विल बी x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। इफ लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1 लाइज इनसाइड द ट्रायंगल with sides y equals to 3, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल्स टू 0। मैंने पॉइंट्स लाइंस तो आपको ड्रॉ करके ही दे दिया, एंड -2x प्लस वाई इक्वल टू -2x प्लस वाई ना लेके ऐसे लिख लो ना, 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, ठीक है। ये तीनों लाइन के इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। तो आपको एक लैम्डा की वैल्यू ऐसी चाहिए होगा ताकि लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1 लाइज इनसाइड दिस ट्रायंगल, ठीक है। लैम्डा लेसर देन 3, नहीं नहीं नहीं, जरूरी नहीं है। लेसर देन 3 क्यों, लेसर देन 2 तो होगा ही होगा, वो तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। लैम्डा लेसर देन 3 नहीं है, ठीक है। शीतल थैंक यू। मोहित लास्ट में, जनरल डाउट बेटा लास्ट में। बिलो एंड अबव वाला कंसेप्ट देख, ऋषि और एक बार बता रहा हूँ, ऋषि त्रिपाठी, देख बिलो एंड अबव वाला कंसेप्ट आप ऐसे समझ लो, सिंपल आइडिया ये है कि अगर y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सबसे पहले देखो लाइन में क्या होना चाहिए, लाइन की इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। y का कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, पॉइंट को डालो लाइन के इक्वेशन में, अगर पॉजिटिव निकला वैल्यू, पॉइंट बैठेगा लाइन के अबव। अगर पॉइंट को डाला लाइन के इक्वेशन में, वैल्यू निकला नेगेटिव, लाइन के नीचे बैठेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आप कर सकते हो, कब, जब y के कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव। अबव कब, जब ग्रेटर देन 0 आया। बिलो कब, जब लेसर देन 0 आया। कब, जब y की कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ठीक है। एक लाइन रॉन्ग है, कौन सी लाइन रॉन्ग है भाई, वो x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, इसके x इंटरसेप्ट इज -2, y इंटरसेप्ट इज 2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा अरे यार ये लाइन गलत है, ये x माइनस वाई एक चीज गलत है, इसमें x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है भाई, y इंटरसेप्ट भी -2 है, ये x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 है, थैंक यू, ठीक है। दिस इज x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, परफेक्टली करेक्ट, ठीक है, बिल्कुल। -1 to 1, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 सही बता रहे थे। माइनस इंफिनिटी से 2 तो नहीं होगा भाई, कभी नहीं होगा। y कोऑर्डिनेट को रेंज नहीं देख सकते, y कोऑर्डिनेट का रेंज नहीं देख सकते, हाँ देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। शुभ्रांशु हाँ ठीक है, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, ये x नहीं भाई, सृंजय आपको भी
1/2 से 1। अच्छा देख, x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0 के बेसिस पे ही अगर हम लोग करें, सबसे पहले मैं क्या देख सकता हूं, सबसे पहले मैं देख सकता हूं लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1 जो पॉइंट है दैट शुड लाई बिलो y इक्वल्स टू 3। यार y इक्वल्स टू 3 के नीचे लाई करेगा, है ना, एक चीज समझो, y इक्वल्स टू 3 के नीचे अगर लाई करेगा तो जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए, है ना, y कोऑर्डिनेट की वैल्यू 3 से कम होनी चाहिए। तो मतलब मुझे क्या समझ में आएगा, लैम्डा प्लस 1 जो है दैट शुड बी लेसर देन 3, यानी कि लैम्डा मस्ट बी लेसर देन 2, एक कंडीशन। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या मिलेगा, नेक्स्ट कंडीशन मुझे मिलेगा कि ये जो लाइन है कौन सी, x प्लस वाई प्लस टू इक्वल टू 0, इसके ऊपर लाई करना चाहिए, है ना, x प्लस वाई प्लस टू के रेस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या होना चाहिए, इसके ऊपर लाई करना चाहिए। यार इसके ऊपर लाई करना चाहिए तो इसमें y के कोएफिशिएंट देखो 1 पॉजिटिव है, ठीक है, तो मैं पॉइंट सब्सटीट्यूट करूंगा, लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। तो मतलब मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 2 लैम्डा प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि लैम्डा इज ग्रेटर देन -3/2। ठीक है, ये एक दूसरा मिल गया। और क्या कंडीशन मिलेगा, और इसके अलावा मुझे मिलेगा लैम्डा कॉमा लैम्डा प्लस 1, ये जो लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2, इसके भी ऊपर होनी चाहिए, है ना। तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 को आप ऐसे लिख लो, -2x प्लस वाई इक्वल टू -2, यानी कि -2x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके भी क्या होना चाहिए, इसके भी ऊपर होनी चाहिए। इसके अगर ऊपर एग्जिस्ट लाई करना है इसे, तो क्या बनेगा, -2 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 1 प्लस 2। देखो मैं इस फॉर्म में क्यों लिखा, इस फॉर्म में इसलिए लिखा ताकि मेरा y का कोएफिशिएंट यार पॉजिटिव रहे, y का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना जरूरी है। दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो मुझे वहां से क्या मिलेगा, माइनस लैम्डा प्लस 3 इज ग्रेटर देन 0, यानी कि लैम्डा इज लेसर देन 3। अच्छा, 3 रीजियन मिले, एक लैम्डा लेसर देन 2 बता रहा है, एक बता रहा है लैम्डा ग्रेटर देन -3/2, एक बता रहा है लैम्डा इज लेसर देन 3। ठीक है, तो तीनों से अल्टीमेटली आपको इंटरसेक्शन क्या मिल जाएगा, तीनों से इंटरसेक्शन मिल जाएगा -3/2 लेसर देन लैम्डा लेसर देन 2। -3/2 से 2 परफेक्टली करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया शिवांक, उत्कर्ष, बहुत बढ़िया। अनुजैन थोड़ा सा और एक बार देख ले, राहुल रंजन, शेखर, अनूप सिंह, बिल्कुल बहुत बहुत लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। अरविंद, जनरल क्वेश्चन यार लास्ट में ले, बीच में ये नहीं लेते हैं, हम लोग फालतू में डेविएट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा आइडिया जो मुझे ज्यादा पसंद आएगा, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं ये मेरा y है, y जो है दैट इज x प्लस 1, है ना, y इक्वल्स टू x प्लस 1। यार कैसी लाइन बनेगी, y इक्वल्स टू x प्लस 1 अगर मैं देखने जाऊं तो y इक्वल टू x प्लस 1, y की वैल्यू क्या है, x इक्वल्स टू 0 डालोगे तो y इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू, तो ये ना ऐसा कुछ इंटरसेक्ट करेगा। जस्ट 1 सेकेंड, y इक्वल्स टू x प्लस 1 ड्रॉ करना था, रेदर ये इक्वेशन भी छी, ये आपका x है, ये आपका y है, y इज ऑब्वियसली लैम्डा प्लस 1, यानी कि x प्लस 1, y इक्वल्स टू x प्लस 1। लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं y इक्वल्स टू x प्लस 1, लाइन कुछ ऐसा बनेगा। अब ये y इक्वल्स टू x प्लस 1 वाली लाइन जो बनी, y इक्वल्स टू x प्लस 1 वाली लाइन कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यही मुझे देखना है। y इक्वल्स टू x प्लस 1 वाली लाइन अगर मुझे कहां पे इंटरसेक्ट करना है ये देखना है। ये डायग्राम थोड़ा सा गलत है, ऑब्वियसली पहले ही ज्यादा सही ड्रॉ कर रहे थे हम लोग। y इक्वल्स टू x प्लस 1 ऐसा रहेगा, है ना। ठीक है, अब ये लाइन के साथ इंटरसेक्ट करेगा, इस लाइन के साथ y इक्वल्स टू x प्लस 1 कहां पे इंटरसेक्ट करेगा, डालो, दिस पॉइंट इज -3/2 -½ एंड दिस पॉइंट इज 2,3। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू आप डायरेक्टली देख सकते हो, y इक्वल्स टू x प्लस 1 कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, y इक्वल्स टू x प्लस 1 इंटरसेक्ट कर रहा है -3/2 से 2 के बीच में लैम्डा की वैल्यू वेरी करना चाहिए। x कोऑर्डिनेट आपका क्या होना चाहिए, -3/2 से 2। ठीक है, तो जनरली ये लोकस वाले आइडिया से ज्यादा इजीली आता है ना, -3/2 से 2 बिल्कुल करेक्ट है। लेफ्ट राइट नहीं हो सकता है क्या इसमें, लेफ्ट राइट हो सकता है, जैसे इक्वेशन होगा वैसे डिसाइड करेगा ना भाई। देख 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के लेफ्ट राइट नहीं लेंगे, उसके ऊपर और नीचे ही डिसाइड करेंगे। ठीक है, अगर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे तो 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 के ऊपर और नीचे हम लोग बाकी जो भी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल नहीं है
जो भी स्ट्रेट लाइन वर्टिकल नहीं है उनके ऊपर या तो नीचे इस हिसाब से जज करते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट के लिए हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर करेंगे, उसमें कंडीशन ऑलमोस्ट सेम टाइप का ही आएगा, बट हम लोग लेफ्ट और राइट वाले कंडीशन कम देखते हैं, ऊपर और नीचे के पॉइंट ऑफ व्यू से ही पोजीशन मोस्टली हम लोग जज करते हैं, ठीक है। अगर ऊपर और नीचे के जगह पे लेफ्ट और राइट यूज करना चाहोगे तो आपको फिर से और एक मुझे फॉर्मूला बताना होगा, दैट विल कंफ्यूज और कुछ लोगों को। छोड़ो, ये फॉर्मूला समझ में आ गया ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो अब हम लोग आज के मेन टॉपिक पे बात करेंगे। ये कल के टॉपिक हम लोगों ने खत्म कर दिया, अब इसे क्लोज करते हैं। अब हम लोग चलते हैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। यार देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ना बहुत लोगों को अच्छा कई बार नहीं लगता है, जस्ट बिकॉज उसका फॉर्मूला बहुत गंदा होता है, लेंदी होता है, ऐसे लोगों को लगता है, गलत फहमी है, ठीक है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस यार बहुत सिंपल है। हम लोग पहले एकदम बेसिक चीज से शुरू करेंगे। बेसिक चीज कौन से? देखो, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अगर आप याद करोगे, आपको ऐसा एक घटिया सा इक्वेशन याद आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। पेयर ऑफ लाइंस, इसे इन शॉर्ट मैं कई जगह पे ये वाला टर्म यूज करूंगा, POSL। POSL इज फॉर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ये जनरल इक्वेशन रहता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। प्लीज ये इक्वेशन आप याद कर लो, अपने जहन में बिठा लो। ये वाला इक्वेशन हम लोगों को इसके आगे थ्रू आउट कोऑर्डिनेट जियोमेट्री काम आता रहेगा। यही जनरल इक्वेशन हम लोग कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के लिए इलिप्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ केस में ये पैराबोला को, कुछ केस में ये हाइपरबोला को, एंड ऑफ कोर्स कुछ केस में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दिस इज द जनरल इक्वेशन। ये एक सेकेंड डिग्री, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। दो वेरिएबल में सेकेंड डिग्री का जनरल इक्वेशन अगर मुझे बताना है तो हम लोग इसी इक्वेशन को रेफर करते हैं, ठीक है। कहीं पे भी जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स, ये वाला इक्वेशन, ठीक है, आ जाएगा आपका। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस क्या होता है उस पार्ट पे तो हम लोग आते हैं। सर पहली बात, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन टू वेरिएबल्स, यही इक्वेशन अलग अलग कंडीशंस में ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करता है, ये सर्कल भी रिप्रेजेंट करता है, ये पैराबोला भी रिप्रेजेंट करता है, ये इलिप्स भी रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। एंड दिस विल ऑल्सो रिप्रेजेंट हाइपरबोलाज, ठीक है। वो कंडीशंस हम लोग एक एक करके बाद में सीखेंगे, पहले तो हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में बात कर लेते हैं। अब पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में होती क्या चीज है, सिंपली समझो। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस के बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं ना, इतना गंदा इक्वेशन आता क्यों है? आता इसलिए है कि हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस अलग अलग से, आप बोलोगे कि ये दोनों को अगर मैं ले लूं एक साथ, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड देयर इज अनदर लाइन 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, क्या ये पेयर ऑफ लाइंस है? हाँ जी बिल्कुल है, ये पेयर ऑफ लाइंस है, दो लाइंस दिख तो रहा है, ठीक है। बट हम लोग क्या करते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जब इक्वेशन लिखते हैं, वो इक्वेशन ऐसे लिखते हैं, इनका इन दोनों का पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेनली लिखते हैं ज्वाइंट इक्वेशन। ज्वाइंट इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिस इक्वेशन ये दोनों लाइंस को इकट्ठे यूनिकली रिप्रेजेंट करता है, जो इक्वेशन इन दोनों लाइन को एक साथ यूनिकली रिप्रेजेंट करता है, वो इक्वेशन कैसा दिखेगा? कुछ नहीं भाई, वो इक्वेशन सिंपली ऐसा दिखता है कि x माइनस वाई प्लस 3 इंटू 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। यानी कि आप क्या कर रहे हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके खत्म कर रहे हो, ठीक है। इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। हम लोग पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में क्या करते हैं, दो लाइंस के ज्वाइंट इक्वेशन लिखते हैं। वो ज्वाइंट इक्वेशन कैसा दिखता है, उन दोनों लाइंस के इक्वेशन को लिया, मल्टीप्लाई किया, खत्म, छोड़ दिया। ये जो इक्वेशन मिलेगा, ये इक्वेशन अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, दिस इज 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस xy, तो माइनस xy माइनस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 7x प्लस 3y माइनस y प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐसा इक्वेशन आपको दिख जाएगा इन दोनों को जैसे कि आप मल्टीप्लाई करोगे तो, ठीक है।
ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन देख के लोग ज्यादा डरेंगे, ये इक्वेशन देख के लोग बहुत कम डरेंगे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे आपको फैक्टराइज फॉर्म में दिख रहा है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि हाँ कोई ये इक्वेशन दे तो आपको एक बार में दिख जाएगा कि अच्छा ये दोनों लाइन की बात हो रही है। ठीक, क्यों? क्योंकि x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों लाइन है। ठीक है, ये फॉर्म में देंगे तो देख के आप डर सकते हो। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई करके लिख दिया तो आपके लिए इसे सेपरेट करके देखना थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आप फेस करोगे। ठीक है ना, वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, बट हम लोग कैसे यहां से यहां तक पहुंच सकते हैं उसकी भी बात करेंगे, बट पहले हम लोग इतने डरावने इक्वेशंस के बात नहीं करेंगे, हम लोग थोड़ा सा सिंपल फॉर्म के पेयर ऑफ लाइंस की बात करेंगे। ठीक है, सिंपल फॉर्म के पेयर ऑफ लाइंस क्या? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जिसमें दोनों के दोनों ओरिजिन के थ्रू पास होते हैं। ठीक है, आज मोस्टली हम लोग उन्हीं की बात करेंगे जहां पे पेयर ऑफ लाइंस दोनों के दोनों ओरिजिन के थ्रू पास करेंगे। ओरिजिन के थ्रू अगर पास करते हैं ये दो लाइंस, ठीक है, ये दो लाइंस हैं जो दोनों के दोनों ओरिजिन के थ्रू पास हो रहे हैं। तो ओरिजिन के थ्रू कोई भी कर्व का ना एक पर्टिकुलर खासियत है जिसको आप दिमाग में अभी नोट कर लो। कोई भी कर्व मतलब जो कि आपका एक दो वेरिएबल में लाइन हो सकता है, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, कुछ भी हो सकता है, आपको उसके अलावा साइन एक्स कॉस एक्स वगैरह भी रह सकता है। कोई भी कर्व अगर ओरिजिन के थ्रू पास करता है उसके एक सिंपल पहचान यह होता है कि उसके इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, क्या सिंपल पहचान होता है? उनकी इक्वेशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो दो कर्व अगर दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइंस अगर ओरिजिन के थ्रू पास करें तो उनके इक्वेशंस में कोई कांस्टेंट नहीं होंगे। ठीक है, हम लोग ज्वाइंट इक्वेशन की बात करें, देखो अगर मेरे को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन में ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दो लाइंस चाहिए, y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x, इसके कुछ पर्टिकुलर ट्रिक्स बताऊंगा जो ट्रिक्स आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। सिर्फ फॉर्मूला मत रटो यार, बाकी चीज थोड़ा बहुत इधर उधर के समझ लोगे तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी हेल्प मिल जाएगा। देख लो, ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ दो लाइंस y इक्वल्स टू m1x, y इक्वल्स टू m2x। हम लोग ना ज्वाइंट इक्वेशन, लेट्स से मेरे पास दो लाइन है, एक है y इक्वल्स टू 2x, एक है y इक्वल्स टू 18x। ठीक है, मल्टीप्लाई करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है। क्या पर्टिकुलर तरीका होता है? आप बोलोगे मल्टीप्लाई करने में क्या है, आप इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करके ये लिख देते हो कि लेफ्ट साइड से लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, राइट साइड से राइट साइड मल्टीप्लाई किया 36x स्क्वायर। क्या ये सही रहेगा मल्टीप्लाई करना? क्या ये सही रहेगा मल्टीप्लाई करना? y स्क्वायर इक्वल्स टू 36x स्क्वायर, क्या ये इन दोनों लाइन के इक्वेशन को प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल सही बता रहे हो। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि y स्क्वायर इक्वल टू 36x स्क्वायर अगर मैंने आपको दे दिया ना तो आप बोलोगे यार क्या गारंटी है ये y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 18x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि अरे सर क्या है, ये तो y इक्वल्स टू 4x और y इक्वल्स टू 9x को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैं बोलूंगा नहीं जी, ये y इक्वल्स टू 6x और y इक्वल्स टू 6x को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई बोलेगा नहीं सर, ये y इक्वल्स टू x और y इक्वल्स टू 36x को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अगर कोई ऐसे बोले मल्टीप्लाई करने का सही तरीका अगर ये होता तो फिर भाई ये अलग अलग पॉसिबिलिटीज आपको दिख जाएगा, जिसलिए हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई बिल्कुल नहीं करते हैं। हम लोग मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका लेते हैं, मल्टीप्लाई करने से पहले सबको एक साइड में लेफ्ट साइड में लाते हैं। ठीक है, सबको लेफ्ट साइड में लाते हैं मतलब जितने भी वेरिएबल टर्म्स दिख रहा है, जो कांस्टेंट्स दिख रहे हैं, जीरो को छोड़ के सब कुछ लेफ्ट साइड में आएगा। ठीक है, राइट साइड में सिर्फ जीरो बैठना चाहिए। ठीक है, ये बाद में जनरल में भी एप्लीकेबल रहेगा। इसे ऐसे लिखो y माइनस 2x इंटू y माइनस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, लिखने के बाद मल्टीप्लाई करो, y माइनस 2x और y माइनस 18x था, है ना। ये इन दोनों को अब लिखने के बाद मल्टीप्लाई करोगे तो क्या दिखेगा, y स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 36x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन चीज को अगर आप फैक्टराइज करने जाओगे आपको यही दोनों लाइन वापस से घूम के मिलेगा। ठीक है, अगर आप y स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 36x स्क्वायर इक्वल टू 0 को फैक्टराइज करोगे तो आपको y इक्वल्स टू 2x और y इक्वल्स टू 18x ही मिलेगा। यहां पे जैसे कि अलग अलग पॉसिबिलिटीज बन रहे थे वो नहीं बनेगा, है ना। तो ये वाला मेथड प्लीज गलती से भी कभी ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करने के लिए मत करना कि आपको दो लाइंस दे दिए आप जैसे दिखे वैसे मल्टीप्लाई कर दिए, वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, सबको एक साइड में लाओ, लाने के बाद मल्टीप्लाई करो। सबको एक साइड में, सबको प्रेफरेबली लेफ्ट साइड में लो,
लेफ्ट साइड में दोनों में इक्वेशन में लो, y माइनस 2x इक्वल टू 0, y माइनस 18x इक्वल टू 0 करके मल्टीप्लाई करो, y स्क्वायर माइनस 20xy प्लस 36x स्क्वायर इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन जो है, इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन कैसा दिखेगा यार? इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन अगर मुझे चाहिए तो दैट विल बी y माइनस m1x इंटू वाई माइनस m2x इक्वल्स टू 0, है ना। इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन बनेगा। क्या लिखोगे? इसे मल्टीप्लाई करके क्या बनेगा? y स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू xy प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो जॉइंट इक्वेशन कैसा दिख रहा है? देखो, वाई स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 इंटू एक्स वाई प्लस m1 m2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दिस विल बी द जॉइंट इक्वेशन ऑफ दिस टू लाइंस, y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x। ठीक है, जॉइंट इक्वेशन इस फॉर्म में रहता है। अब ये जो फॉर्म में रहता है, एक चीज आप देख सकते हो, मैं जनरल इक्वेशन में जा रहा हूं जो कि पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बट उससे पहले एक चीज आप समझ लो, यहाँ पे देखो टर्म्स क्या क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर का टर्म है, एक एक्स वाई का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, यानी कि मतलब एक्स स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट, वाई एक्स वाई इंटू सम कांस्टेंट, वाई स्क्वायर इंटू सम कांस्टेंट। इनफैक्ट आप एक चीज और देख सकते हो, लेट से मैं इसी एग्जांपल से कंटिन्यू करता हूं, वाई स्क्वायर माइनस 20 एक्स वाई प्लस 36 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल रहा था। ठीक है, आपको अगर ये इक्वेशन से दो लाइन रिप्रेजेंट हो रहा है, ये तो कंफर्म हो गया, y इक्वल्स टू 2x, y इक्वल्स टू 18x, ये दोनों लाइंस का स्लोप चाहिए। तो आपके लिए एक अच्छा मेथड क्या हो सकता है? आपको स्लोप चाहिए ना, आप इसे ऐसे समझो, आप ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को ना ऐसे देख सकते हो। देखो, इसको x से डिवाइड कर रहा हूं मैं, दूसरे को भी x से डिवाइड कर रहा हूं। ठीक है, पहले वाले को x से डिवाइड किया, y बाई एक्स माइनस m1, दूसरे वाले को x से डिवाइड किया, y बाई एक्स माइनस m2 इक्वल टू 0, है ना। तो फिर आप क्या समझ सकते हो? आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पे अगर मैं देखूं, ये इक्वेशन के रूट्स y बाई एक्स के टर्म्स में जो मिला, उसके रूट्स क्या क्या है? उसके रूट्स है m1 और m2। y बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? m1। यहाँ पे पहले वाले को देख सकते हो y बाई एक्स इक्वल टू m1, दूसरे वाले से देख सकते हो y बाई एक्स इज इक्वल टू m2, है ना। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को व्हेन रिड्यूस्ड as a quadratic, when reduced as a quadratic in y by x, the roots are m1 and m2। वेरीफाई करके देख ले इधर से, ये फॉर्मूले, ये जो एग्जांपल है इसे वेरीफाई करते हैं। देखो, y बाई एक्स में क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कैसे करोगे? सिंपल तरीका ये है कि देखो, इसको x से और इसको x से डिवाइड किया था ना, इस वाले को x, इस वाले को x, मतलब पूरे इक्वेशन को एक्चुअली आप किस चीज से डिवाइड कर रहे हो? ये पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर रहे हो x स्क्वायर से। ठीक है, व्हेन रिड्यूस्ड एज अ क्वाड्रेटिक इन y बाई एक्स, कब करोगे, कैसे करोगे? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, क्या बनेगा? वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 20, एक एक्स कैंसिल हो गया, y बाई एक्स प्लस 36 इक्वल्स टू 0, है ना। तो यहाँ पे आप देखो y बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? ये y बाई एक्स इक्वल्स टू टी अगर आप मान लोगे तो आपका क्वाड्रेटिक क्या बनेगा? टी स्क्वायर माइनस 20t प्लस 36 इक्वल टू 0, है ना। क्या मिला? t माइनस 2 इंटू टी माइनस 18 इक्वल टू 0। t की पॉसिबल वैल्यूज, t इज इक्वल टू 2 और 18। t क्या है? t है दोनों लाइंस के स्लोप। पहले वाले लाइन का स्लोप कितना है? पहले वाले लाइन का स्लोप 2, दूसरे वाले का 18, है ना। ठीक है, तो अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके y बाई एक्स का क्वाड्रेटिक बना लो, तो क्या बन जाएगा? जो इक्वेशन बनेगा उसके रूट्स क्या क्या होंगे? उसके रूट्स होंगे m1 एंड m2 व्हिच आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस गिवन बाय दिस जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, ये जॉइंट इक्वेशन जो है, इसके स्लोप्स को लाइन, इससे रिप्रेजेंटेड लाइंस के स्लोप अगर आपको ढूंढना है, क्या करोगे आप? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करो, ये y बाई एक्स का एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, उस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स क्या होंगे? दोनों लाइंस के स्लोप्स होंगे, है ना। क्लियर? ये चीज अब की बार पूरा क्लियर। अगर किसी का नहीं हुआ, आपको आगे भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या चीज देखा अभी तक, देखो और एक बार बता देता हूं, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर है
तो कोई भी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट की कोई सीन नहीं है, ठीक है। दोनों में से कोई भी इक्वेशन में कोई कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो कांस्टेंट नहीं रहेगा, अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे? दोनों इक्वेशन में ऐसे रखो कि सारा कुछ टर्म्स आपके लेफ्ट साइड में है, सारा कुछ टर्म्स लेफ्ट साइड में है, दोनों इक्वेशन में राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ जीरो होनी चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे आपको ऐसा एक इक्वेशन मिलेगा, मल्टीप्लाई करके जो इक्वेशन मिल रहा है दैट्स ए सेकेंड डिग्री इक्वेशन। इसको और पर्टिकुलर तरीके से भी हम लोग समझेंगे। इसका और एक चीज है, वाई स्क्वायर माइनस एम वन प्लस एम टू एक्स वाई प्लस एम वन एम टू एक्स स्क्वायर वाला एक टर्म मिला, एक्स वाई वाला मिला और वाई स्क्वायर वाला एक टर्म मिला, ठीक है। अब यहां से अगर आपको इक्वेशन दे दिया जाए, आपको रिप्रेजेंटेड लाइन का स्लोप यानी कि एम वन और एम टू की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे? क्वाड्रेटिक इन वाई बाई एक्स में रिड्यूस करो, जो कैसे मिलेगा? बाई डिवाइड बोथ साइड्स बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर से बोथ साइड्स को डिवाइड करते हो तो आपका इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा वाई बाई एक्स के क्वाड्रेटिक में। उसके दो रूट्स m1 एंड m2 व्हिच आर द स्लोप्स ऑफ द लाइंस, है ना, दोनों लाइंस के स्लोप्स दे देंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं जनरल इक्वेशन में। यहां तक अगर किसी को कोई डाउट, y बाई एक्स, देखो y बाई एक्स क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो ये वाली चीज में y बाई एक्स की वैल्यू कितनी है? m1, है ना। y बाई एक्स की वैल्यूज एक m1 मिलेगा, एक m2 मिलेगा, तो इसलिए मैं y बाई एक्स के क्वाड्रेटिक बना रहा हूं कि मुझे डायरेक्टली वहां से स्लोप्स मिल जाएंगे। ये वाला अप्रोच ना आगे जाके हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। वेट, क्वेश्चंस में आने दो, उससे पहले हम लोग और एक दो चीज देख लेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्या? सबसे पहले जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। जनरल इक्वेशन हम लोगों ने समझ लिया कि टर्म्स में देखो पासिंग थ्रू ओरिजिन अगर है तो एक एक्स स्क्वायर वाला टर्म होगा, एक एक्स वाई वाला टर्म होगा, एक वाई स्क्वायर वाला टर्म होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वो जो सेकेंड डिग्री का जनरल घटिया सा इक्वेशन देखा, उस इक्वेशन में एक्स वाला टर्म, वाई वाला टर्म और कॉन्स्टेंट वाला टर्म, इनको बाई बाई बोल देंगे, बाकियों को रख लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये उसी का एक कार्टेल्ड वर्जन है, उसी का एक छोटा सा वर्जन है। उसमें अननेसेसरी टर्म्स जो थे उनको छोड़ दिया, 2gx 2fy और c को नहीं रखा। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपका जनरल इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन है। ये वाले इक्वेशन में खासियत क्या है? दिस इज कॉल्ड अ सेकेंड डिग्री, दिस इज अ सेकेंड डिग्री homogeneous equation. This is a second degree homogeneous equation in two variables, ठीक है। दो वेरिएबल में एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है। आप पूछोगे अगर कि ये होमोजीनियस चीज क्या है? होमोजीनियस का मतलब यह है कि भाई यहाँ पे जितने भी टर्म्स इन्वॉल्व है सभी टर्म्स की डिग्री सेम है, ठीक है। होमोजीनियस कोई इक्वेशन अगर मुझे बोल दिया गया ना, तो सबसे पहले मैं समझूंगा कि उसमें यार जितने टर्म्स इन्वॉल्व है सबके डिग्री सेम है, ठीक है। अगर ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 दिखा, पहला वाला टर्म के डिग्री 2, इधर के डिग्री 2, आप बोलोगे x और y के डिग्री तो 1 1 है, करके आ रहे हो भाई, प्रोडक्ट में है दोनों चीज। तो प्रोडक्ट में अगर है तो वेरिएबल के पावर इसका x का भी 1 है, y का भी 1 है। प्रोडक्ट जैसे कि किया, टोटल पावर कितना बना? 1 + 1 2, ठीक है। तो ये भी सेकेंड डिग्री, ये भी सेकेंड डिग्री, ये भी सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। अगर मैं आपसे ये इक्वेशन दे दूं 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y प्लस 7xy क्यूब प्लस y क्यूब इक्वल टू 0, क्या ये एक थर्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन है? हाँ है। क्यों? क्योंकि इसमें पहले टर्म की डिग्री 3, अगले का डिग्री 2 + 1 3, अगले का डिग्री, अरे 2, ये 7xy स्क्वायर बोला था मैंने, 7xy क्यूब लिखा, ठीक है। 7xy स्क्वायर अगर है तो ऑब्वियसली 1 + 2 3, y क्यूब 3, ठीक है। अगर मैं ये इक्वेशन आपसे दे दूं x⁴ प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस y⁴ इक्वल टू 0, क्या ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है? हाँ जी है। इसमें जितने भी टर्म्स है सबके डिग्री कितने हैं? 4 है ना। पहले वाले का डिग्री 4, अगले में 2 + 2 4, अगले में भी 4, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि क्या ये वाला एक होमोजीनियस इक्वेशन होगा x⁵ प्लस 7x³ y स्क्वायर माइनस y⁵ इक्वल टू 0, हाँ जी होगा। सबके टर्म्स के डिग्री कितना है? 5 है, ठीक है। सबके डिग्री अगर 5 है तो ऑब्वियस ही बात है
होमोजीनियस इक्वेशन है, डिग्री कितना है 5 है, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन का आइडिया समझ में आ गया। अब मैं ये चीज पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूं, जैसे कि हम लोगों ने देखा एक सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन अगर मुझे मिले, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन क्या करता है, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट करके देगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। तो दो लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन चाहिए, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन जनरल पहचान है। मुझे कोई पूछा कि क्या ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा 2x² माइनस XY प्लस 7, 2x² प्लस XY माइनस 7y² लेना था मुझे, 2x² प्लस XY माइनस 7y² इज इक्वल टू 0। क्या ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन रिप्रेजेंट करेगा? बिल्कुल करेगा, ठीक है। सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन करेगा। तो अब इससे आगे क्या भाई, अगर क्यूबिक है ना, अगर दो वेरिएबल में आपको एक थर्ड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन मिल रहा है तो दैट विल रिप्रेजेंट 3 लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है। ये जो चीज है this may represent 4 lines passing through origin, this will represent 5 lines passing through origin, ठीक है। 5 straight lines all of which are passing through origin। ये क्या था, ये एक थर्ड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन था, ये एक फोर्थ डिग्री, ये एक फिफ्थ डिग्री, ठीक है। जितना डिग्री है उतने आपको स्ट्रेट लाइंस मिलेंगे, सबके सब पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कब? जब इक्वेशन आपका होमोजीनियस है। अगर होमोजीनियस नहीं है तो फिर ये सारे चीज की बात नहीं करेंगे, ठीक है। अगर होमोजीनियस है तो पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन होंगे, अगर सेकेंड डिग्री में है। अगर थर्ड डिग्री में है तो 3 लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, 4 लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन, 5 लाइंस पासिंग थ्रू ऑरिजिन। आइडिया हो गया क्लियर, है ना। चलो, तो इसमें आप ये चीज नोट कर लो, an nth degree homogeneous equation in 2 variables represents n straight lines all of which pass through origin, ठीक है। क्लियर? एन nth डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स क्या रिप्रेजेंट करेगा? n स्ट्रेट लाइंस ऑल ऑफ व्हिच पास थ्रू ऑरिजिन, है ना। रवि कुमार स्टेटमेंट दे। nth डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन मतलब क्या हुआ? जिसमें सारे टर्म्स की डिग्री सेम है ना, जिसमें सारे टर्म्स की डिग्री सेम है, सारे टर्म्स की डिग्री सेम है तो होमोजेनियस इक्वेशन। जितना डिग्री उतने लाइंस। अगर होमोजेनियस इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है तो दैट विल रिप्रेजेंट आपको, आप nth डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मिला n स्ट्रेट लाइन, सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन मिला 2 स्ट्रेट लाइन, थर्ड डिग्री मिला 3 स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्लियर? चलो आगे बढ़े। अब देखो जनरल इक्वेशन हम लोगों ने एक देखा और उसके साथ साथ देखा एक जॉइंट इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन कौन सा वाला? जॉइंट इक्वेशन इन दोनों का जॉइंट इक्वेशन, जो y = m1x एंड y = m2x के लिए जॉइंट इक्वेशन देखा था, है ना। वो जॉइंट इक्वेशन क्या है? वो जॉइंट इक्वेशन ऐसा था, y² माइनस m1 प्लस m2xy, ठीक है, प्लस m1 m2 x² इक्वल टू 0, ठीक है। और उसके साथ अगर मैं ये वाले इक्वेशन का ही मान लो कि जनरल इक्वेशन ऐसा दिखता है, ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल्स टू 0। अगर ये यही दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इन्हीं दोनों लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो फिर क्या देख सकते हो आप? बोलोगे कि यार ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो फिर सेम सेम होना चाहिए। सेम सेम अगर इक्वेशन बताते हो ना तो आपको क्या सेम बताने के लिए ना एक सिंपल काम करना होगा। क्या? आपको कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल करना पड़ेगा। कहने का मतलब आप ये नहीं बोल सकते हो कि ये m1 m2 की वैल्यू a है, ट्वाइस h की वैल्यू -m1 प्लस m2 है और 1 इक्वल्स टू b है। ये आप नहीं बोल सकते हो। क्यों नहीं बोल सकते हो? नहीं बोल पाने का लॉजिक ये है कि यार मान लो कि आपके पास ये दो लाइन है, y - x/2 इंटू y - x/3 इक्वल टू 0। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो ना, आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा y² माइनस 5/6 xy प्लस x²/6, ठीक है। कोई बोलेगा सर मैं ये इक्वेशन को ऐसे लिखना चाहता हूं, 6y² माइनस 5xy प्लस y² प्लस x² इक्वल्स टू 0, ठीक है। मैं कौन होता हूं रोकने वाला? ये इक्वेशन और ये इक्वेशन तो सेम ही चीज है, ठीक है। बट उसका मतलब क्या आप ये बोलोगे कि नहीं जी 1 इक्वल्स टू 6 होता है? नहीं होता है ना। तो कोएफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल रहेगा, 1/6
इज इक्वल टू -5/6 बाई -5, वो भी 1/6, 1/6 बाई 1, वो भी 1/6। तो रेशियो इक्वल होगा। रेशियो इक्वल होगा मतलब आप क्या बताओगे, m1 m2 डिवाइडेड बाई a is equal to minus of m1 plus m2 divided by twice h is equal to 1 divided by b। देखो x के कोएफिशिएंट्स का रेशियो m1 m2 by a, xy की कोएफिशिएंट्स का रेशियो माइनस m1 plus m2 by twice h, 1 divided by b। तो आप क्या लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो, आप यहां से लिख सकते हो कि m1 plus m2 is equal to -2h by b। कैसे, इन दोनों को इक्वेट करो, आपको ये मिलेगा। m1 m2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, m1 m2 इक्वल्स टू लिख सकते हो a बाई बी। बस भाई कहानी खत्म हो रही है। अब जाके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जस्ट दो एक फॉर्मूले देख के। ये दो फॉर्मूला रहेगा, उसके साथ साथ और दो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे, बस उसके बाद क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। बट आप ये बोल सकते हो कि यार ऐसे कंपेयर करने की जरूरत क्या थी, आप तो ऐसे ही बोल सकते थे ना कि इससे रिप्रेजेंटेड दो लाइन अगर m1 एंड m2 है, वो देखने का एक सिंपल तरीका और भी हो सकता था। क्या हो सकता था, आप ये चीज को एक्स वाई बाई एक्स के क्वाड्रेटिक में रिड्यूस क्यों नहीं किए। आपके पास ये इक्वेशन था 2y² प्लस 2hxy प्लस x² इक्वल टू 0। आप बोलोगे y बाई एक्स के क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करो सर, करा करके x² से डिवाइड किया तो मुझे ये y बाई एक्स का क्वाड्रेटिक मिलेगा, 2h y बाई एक्स प्लस a इक्वल टू 0। क्यों किया, क्योंकि ये करने पे ऑब्वियसली आप बोलोगे इसमें क्या आएगा, इसमें प्रॉब्लम, इसमें क्या फायदा, इसमें फायदा ये है कि ये मैंने y बाई एक्स के क्वाड्रेटिक में रिड्यूस कर लिया, और इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स क्या होंगे, इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स होंगे m1 एंड m2। m1 और m2 अगर इसके रूट्स है तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, m1 प्लस m2 कितना बनेगा, -2h बाई बी। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, m1 m2, m1 m2 कितना बनेगा, a बाई बी, ठीक है। तो आप इधर से ओ -2h, भाई वो h का नीचे का हिस्सा थोड़ा सा ज्यादा, उसका सूड नीचे की तरफ चला गया है ना, -2h बाई बी। इतना तो समझदार आप हो यार, इतना तो आप समझदार हो ही, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरे बी नहीं, मतलब वो h ही था, बट मेरे मन में नीचे का बी चल रहा था तो वो बी लिख गया था। इतना तो आप समझदार हो ना, इतना क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। चलो सिंपल आइडिया क्या था, दो तरीके से हम लोग ये चीज को देख सकते हैं। एक तरीका ये है कि ये जॉइंट इक्वेशन और ये इक्वेशन कंपेयर कर लो। कंपेयर करके आपको कंपेयर करो मतलब कोएफिशिएंट्स कंपेयर करो। जैसे कि कोएफिशिएंट्स कंपेयर करोगे, m1 m2 बाई a इज इक्वल टू -m1 प्लस m2 बाई ट्वाइस h इक्वल्स टू 1 बाई b। आप बोलोगे ये गंदा तरीका आपने क्यों लिया, आपको पता है m1 और m2 की इस इक्वेशन के रूट होंगे, इसी इक्वेशन के रूट्स होंगे जब इसे y बाई एक्स के क्वाड्रेटिक बना लोगे। बनाने के लिए क्या करोगे, x² से आप डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद सम ऑफ रूट्स -2h बाई बी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स a बाई बी, हो गया, ठीक है। m1 प्लस m2 इज -2h बाई बी, m1 m2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इज -2h बाई बी, m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। इसके साथ साथ ये चीज देखते हुए और एक चीज रियलाइज करो कि अगर आपको ये जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है ना, ये पेयर ऑफ लाइंस, प्रॉपर रियल पेयर ऑफ लाइंस कब रिप्रेजेंट करेगा, जब आपको m1 और m2 के रियल वैल्यूज मिलेंगे, है ना। m1 और m2 की वैल्यूज अगर रियल नहीं हुए, अगर m1 और m2 की वैल्यू मान लो कि कोई एक m1 और m2 बन गया इमेजिनरी, तो क्या ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस देंगे, रियल पेयर ऑफ लाइंस देंगे, नहीं देंगे, है ना। तो अगर इस इक्वेशन को, अगर ये जनरल इक्वेशन को, दिस जनरल इक्वेशन ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0 represents a real pair of straight lines. This represents a real pair of straight lines if and only if
ये कब रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस रिप्रेजेंट करेगा? अगर इस इक्वेशन में ये जो m1 और m2 के टर्म्स में m1 और m2 जिस क्वाड्रेटिक के रूट्स है उस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे हो? रियल हो। तो मतलब क्या होगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा इसका? 2h का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, दिस हैज टू बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0। यानी कि 4 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0। यानी कि आप बोल सकते हो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो दिस रिप्रेजेंट्स अ रियल पेयर ऑफ लाइंस इफ एंड ओनली इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 है तो ये इक्वेशन रियल पेयर ऑफ लाइंस देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल से आप बताओ मुझे, क्या ये रियल पेयर ऑफ लाइंस देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0? क्या ये रियल पेयर ऑफ लाइंस देंगे 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0? हाँ देंगे। कैसे देंगे? अब देखो यहाँ पे h a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 1, h कितना है? h है माइनस 3/2, b कितना है? b है वो a है 2, h है माइनस 3/2, b है 1। ये h में लोग गड़बड़ कई बार कर लेते हैं। जो -3 है वो ट्वाइस एच की वैल्यू है। -3 किस चीज की वैल्यू है? ट्वाइस एच की वैल्यू है। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर आप करोगे दैट विल बी 9/4 माइनस 2 विच इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। ये रियल पेयर ऑफ लाइंस देंगे, है ना। वैसे भी देख सकते हो ये फैक्टराइज हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फैक्टराइज होके 2x माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 बनाएगा, अलग बात है, ठीक है। क्या ये रियल पेयर ऑफ लाइंस देंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये रियल पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंट करेगा? भाई ए की वैल्यू कितनी है? 1। एच कितना है? 1 नहीं, एच 1/2 है भाई, बी 1 है ना। एच क्यों 1/2 है? क्योंकि ट्वाइस एच इज 1, तो एच इज 1/2। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी कितना बनेगा? एच स्क्वायर माइनस ए बी बन जाएगा 1/4 माइनस 1 व्हिच इज नेगेटिव। तो ये रियल पेयर ऑफ लाइंस नहीं देंगे, ठीक है। वोंट रिप्रेजेंट रियल पेयर ऑफ लाइंस, ठीक है। क्लियर? h 3/2 कैसे है? 3/2 थोड़ी ना है, -3/2 है, ठीक है। h -3/2 है भाई। कैसे? देख इक्वेशन के साथ कंपेयर कर, तेरा a की वैल्यू कितनी है? 2, ट्वाइस h कितनी है? ट्वाइस h इज -3, ट्वाइस h -3 है तो h -3/2 है ना, ठीक है। इनमें से कौन कौन से फॉर्मूले याद रखने हैं नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। अभी चलो हम लोगों ने आइडिया डिस्कस कर लिया। एक चीज ये चीज मैं दोबारा नहीं लिखूंगा और आगे के पेज में नहीं लिखा हुआ है, वो मुझे पता है क्योंकि स्लाइड्स तो मैंने बनाया यार। ये नोट कर लो, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट्स अ रियल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस ओनली इफ h स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर h स्क्वायर माइनस ए बी आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 नहीं है तो रियल पेयर ऑफ लाइंस नहीं होगा, ठीक है। क्लियर? वाई नीड रियल पेयर ऑफ लाइंस? गोविंद मतलब देख, चाहिए तो बहुत कुछ नहीं होता है दुनिया में, मतलब वो तो आपके डिमांड के ऊपर डिपेंड करता है ना। स्ट्रेट लाइन ही किसको चाहिए? ऐसे मत पूछ, व्हाई नीड रियल पेयर ऑफ लाइंस। यार देख कई बार क्या होता है, इक्वेशन हम लोगों को ऐसे दे दिया जाता है जैसे कि ये वाला, दिस डोंट रिप्रेजेंट एनीथिंग। ये सिर्फ रियल पेयर ऑफ लाइंस नहीं, ये ना इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा, ना पैराबोला, ना सर्कल, ना हाइपरबोला। ये रिप्रेजेंट कुछ करेगा तो सिर्फ और सिर्फ द पॉइंट 0,0, 0,0 के अलावा दुनिया में और कोई भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा जो कि इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। बट क्यों देखने की जरूरत क्या है? अगर किसी ने ऐसे ही कोई रैंडम कर्व चिपका दिया, तो लेट्स से मुझे किसी ने बोला कि भाई ये वाले कर्व से बाउंडेड एरिया फाइंड करो, ठीक है। मुझे पता है कि दिस रिप्रेजेंट्स ओनली 1 पॉइंट, क्या ही एरिया मिलेगा? कुछ नहीं, 0, ठीक है। कहीं पे मैथ्स हम लोग यूज क्यों करते हैं? ये सारा चीज आता कहां पे काम? जहां पे फिजिक्स केमिस्ट्री में क्वेश्चंस के थ्रू एक फंक्शन दिख गया, वो फंक्शन के नेचर मुझे देखना है। अब मुझे किसी ने ये फंक्शन दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। लेट्स से मेरे को किसी ने ये फंक्शन कहीं पे मिल गया 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या ये कुछ रिप्रेजेंट करेगा? नहीं जी, नहीं करेगा। क्यों? यहाँ पे h की वैल्यू है -3/2, a है 2, b है 5,
है ना। अगर देखोगे तो ये वाली चीज एच स्क्वायर माइनस ए बी विल बी लेसर देन जीरो। अगर एच स्क्वायर माइनस ए बी लेसर देन जीरो हुआ, ये बेचारा कुछ भी रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर कोई बोलोगे कि डेल्टा तो कुछ और हो सकता है, डेल्टा भी इसका जीरो आता है, ठीक है। h की वैल्यू 1/2 कैसे हुआ तृप्ति? h की वैल्यू 1/2 ऐसे देखना, 2h, a की वैल्यू 1, ट्वाइस h की वैल्यू 1 है, ट्वाइस h, एक्स वाई के कोएफिशिएंट जनरल इक्वेशन में क्या रहता है? ट्वाइस h रहता है, ठीक है। वो 2 भूल जाते हैं लोग बहुत बार, ठीक है। तो ट्वाइस h की वैल्यू 1 है, h इज 1/2, इसलिए तो मैं उस चीज पे और फोकस कर रहा हूं, ठीक है। क्लियर? क्लियर? इमेजिनरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करेगा। अरे देवोजीत भाई, लोग ना इमेजिनरी प्लेन भी इमेजिन नहीं कर पाते हैं। आर्गन प्लेन की अगर बात करें, वो इमेजिन नहीं कर पाते हैं, और आप चाहते हो उसमें भी हम लोग एक दो वेरिएबल में स्ट्रेट लाइन लाए। ऐसा नहीं है कि उसका ग्राफ एग्जिस्ट नहीं करता है, डेफिनेटली करता है। इट विल बी मोर लाइक अ 3 डायमेंशनल थिंग, बट उधर हम लोग जाएंगे नहीं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भाई कहीं से कहीं तक हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। आई एम नॉट पेड इनफ टू, मतलब ये चीज मुझे कोटा में मेरे कॉलीग को मैंने बोलते हुए सुना था, जब ऐसे कोई आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन आ गया था, तो ही सेड आई एम नॉट पेड इनफ टू टीच यू दैट, ठीक है। वी आर नॉट पेड, छोड़ो पेड गलत शब्द होगा, वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ टू टीच यू दैट, ऐसा मान लो, ठीक है। हमें उतना आता ही नहीं है। मैं तो पिछले 15 साल से ये घिस रहा हूं ना, तो वो वाली चीजें भूल गया, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वगैरह मैंने करा था, मुझे पर्सनली इंटरेस्ट था, और थोड़ा बहुत कुछ आता भी है, बट वी आर नॉट क्वालिफाइड इनफ, ठीक है। हो सकता है कि उसमें से कुछ कुछ चीजें मेरे इमेजिनेशन हो, वो इमेजिनेशन आपको दे दूं तो आप और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाओगे, नहीं चाहिए, छोड़ो, इधर आते हैं, ठीक है। देख, हमें क्या क्या रिजल्ट याद रखने हैं। ये जो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 है, इनके रिप्रेजेंटेड दो लाइन, इनसे रिप्रेजेंटेड दो लाइंस का स्लोप अगर m1 एंड m2 है, इफ m1 एंड m2 आर द स्लोप्स ऑफ द पेयर ऑफ लाइंस, मुझे क्या चाहिए? m1 प्लस m2 इज -2h/b, m1 m2 की वैल्यू a/b। साथ में और क्या कंडीशन मिलेगा? और एक चीज, फॉर्मूला जो डायरेक्टली आप याद रख सकते हो, वो फॉर्मूला क्या है? पेयर ऑफ लाइंस के बीच में जो एंगल है, वो एंगल कितना होगा? दैट विल बी tan इनवर्स ट्वाइस रूट h स्क्वायर माइनस ab बाई मॉड्यूलस a प्लस b, ठीक है। क्यों? एंगल कितना होगा? एंगल होगा tan इनवर्स मॉड्यूलस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2, है ना। मुझे m1 प्लस m2 पता है, m1 m2 पता है, तो m1 माइनस m2 क्या होगा? देखो, मुझे पता है m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। वैल्यूज डालो, कितना आएगा? 4h स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस 4a बाई बी। क्या लिख सकते हो इसे आप? 4h स्क्वायर माइनस ए बी बाई बी स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? मॉड्यूलस m1 माइनस m2, क्या बनेगा? दैट विल बी ट्वाइस रूट h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई बी। नीचे 1 प्लस m1 m2 कितना आ जाएगा? 1 प्लस m1 m2 आ जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई बी, है ना। दिस, इसमें सब्सटीट्यूट करो, आपको क्या दिखेगा? एंगल क्या बनेगा? एंगल बनेगा tan इनवर्स, नीचे के b कट जाएगा, ट्वाइस रूट h स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड a प्लस बी, ठीक है। मोहम्मद अमान क्या बोल रहा है? कोटा फैक्ट्री सही है? मतलब कोटा फैक्ट्री यार, वो बिल्कुल काल्पनिक थोड़ी ना है। कोटा फैक्ट्री इज मोस्टली बेस्ड ऑन, मतलब उसमें से बहुत सारे चीज सच है, तभी जाके वो उस हिसाब से मतलब उन लोगों ने बनाया, और वो इतने लोगों को अच्छा लगा, ठीक है। मतलब इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूट्स के बारे में बनाया गया, वो इंस्टीट्यूट सर मतलब बहुत इजी टू अंडरस्टैंड, वो किन पे इशारे कर रहे हैं। इवन दे डिडंट कंप्लेन मच, बट एनीवे, चलो।
सीधे सीधे आप क्या कर सकते हैं, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस क्या बनेगा, टेन इनवर्स 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ए प्लस बी। इतने फॉर्मूला सब मिक्स हो जा रहे हैं और भी फॉर्मूले बाकी है यार, क्या कर रहे हो। इसके बाद मतलब अभी हम लोग इसके बाद जो क्वेश्चंस करेंगे, मतलब इसके बाद सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, उसमें भी फॉर्मूले होंगे। डराने के लिए नहीं, सच बता रहा हूँ बस। इसके बाद आप जाके जैसे कि बाइनोमियल में आओगे, उसमें भी थोड़ा बहुत फॉर्मूला रहेगा। पीएनसी हम लोग बाद में कर लेंगे, ठीक है। फंक्शंस इज अ गुड टॉपिक। फॉर्मूला कम, कंसेप्ट ज्यादा होते हैं, क्वेश्चंस काफी अलग वैरायटी के होते हैं, वो उस मामले में बढ़िया है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, बहुत सारे फॉर्मूले होंगे। फिर लिमिट्स में जाओगे, काफी सारे फॉर्मूले होंगे। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले है, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में तो इतने सारे फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूले तो आते रहेंगे यार, मैथ्स बिना फॉर्मूले के क्या करेगा, ठीक है। बट वो फॉर्मूले में देखो, ये सारे ये चीजें अगर आप भूल जाओगे ना, देखो फॉर्मूला याद करने का इसलिए मतलब ये जरूरी है कि आप देखो ये फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो, बट उसमें आपको टाइम लगेगा ना यार, क्यों करोगे डिराइव करके टाइम खराब, ठीक है। अच्छा, एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस, यहां से भी मैं बोल सकता हूं कि यार देखो ये एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तभी जाके आपको कुछ रियल एंगल मिलेगा, अदरवाइज मिलेगा ही नहीं, ठीक। तो अकॉर्डिंगली रियल पेयर ऑफ लाइंस के लिए एच स्क्वायर माइनस ए बी हैज टू बी ग्रेटर इक्वल टू 0, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट फॉर्मूले में, अगर पेयर ऑफ लाइंस जो उससे रिप्रेजेंट हो रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से, तो a प्लस बी हैज टू बी 0। a प्लस बी क्या है, a इज कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर लाइंस अगर है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a, कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर b, इन दोनों का सम इज इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट है मतलब देख, पेयर ऑफ लाइंस दोनों के दोनों ओरिजिन के थ्रू पास हो रही है, तो ऐसा हो सकता है क्या, ओरिजिन के थ्रू क्या आप इसके पैरेलल और एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो, नहीं ना। अब अगर ओरिजिन के थ्रू इसी लाइन के पैरेलल ड्रॉ करने जाओगे, तो वो लाइन क्या होगा, वो लाइन इससे पैरेलल मतलब सेम स्लोप वाला ओरिजिन के थ्रू, तो क्या वो सेम ही लाइन नहीं बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो ऐसे लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस बोलेंगे। कोइंसिडेंट लाइंस होने का मतलब m1 और m2 इक्वल होगा, तो इन दोनों के बीच में देख, ये जो एंगल का फॉर्मूला था tan इनवर्स 2 रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी बाई मॉड ए प्लस बी, यहीं से देख सकते हो, अगर m1 m2 हुआ तो ये एंगल 0 होगा, एच स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी। अगर m1 m2 इक्वल्स टू -1 हुआ तो एंगल 90 होगा, मतलब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब a प्लस बी 0, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन बन जाएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन में, चलो अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और कोई फॉर्मूला नहीं, ठीक है। इतने सारे कंसेप्ट फॉर्मूला, कोई बात नहीं। देख अब ये सारे रिलेटेड थे ना यार, m1 प्लस m2 और m1 m2 बता के फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे करने से फॉर्मूले सारे, आप लोग ड्रॉपर्स में बैठे हो यार, आपके पास सारे फॉर्मूले एक साथ आ गए, क्वेश्चंस। अब देखो बात ये भी एक जरूरी है, क्योंकि हम लोगों के पास उतना ज्यादा टाइम नहीं है, एक डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये भी देख के समझ में आनी चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के लैंग्वेज समझो, देखो क्या पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, रियलाइज करके फॉर्मूला अप्लाई करो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के if one of the slopes of the lines represented by this is thrice the slope of the other line। पहला क्या चीज मेरे दिमाग में रजिस्टर करेगा यहां पे पता है, स्लोप, ठीक है। स्लोप के बारे में बात हो रही है, एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन का स्लोप का 3 टाइम्स है, ठीक है। एक लाइन की स्लोप दूसरे लाइन के स्लोप से 3 गुना है, ठीक है। अब एक के स्लोप दूसरे के 3 गुना है, तो मान लो एक का स्लोप m है, दूसरे का स्लोप 3m है, ठीक है। तो आप किसी और तरीके से अगर करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। चलो कीर्ति लास्ट स्लाइड में आ रहा हूं, फिर से बता दूंगा। अभिषेक यादव, ओके, कोशिश करते हैं। ऋषभ, जनरल डाउट्स और 5-7 मिनट बाद। हम लोगों ने इतने सारे फॉर्मूले कर लिए, इतने सारे थ्योरी कर लिए एक साथ आज,
आप पता है बहुत लोगों के दिमाग पे थोड़ा थोड़ा जोर पड़ रहा है। आप क्वेश्चंस देखो, थोड़ा हल्का करो। के इक्वल्स टू 1 बोल रहे हो, नाइस, ठीक है। 1 - 1 दोनों आ रहा है, +/9/8। यूजिंग फ्लैश कार्ड्स इज अ मस्ट फॉर दिस चैप्टर। निलिशा सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं बेटा, सारे चैप्टर्स में मस्ट है, ठीक है। CD, अच्छा डी भी आ गया। डी तो मेरे को नहीं लगता है, रिलेशन एंड फंक्शन नहीं आता समझ। अरे रिलेशन फंक्शन बहुत दूर की बात है, रुक। अच्छा बी आ रहा है, अच्छा 1 - 1। मोशिस ऑफ कोर्स स्टडी इनटू। मोशिस तेरा क्वेश्चन और एक बार, शशि क्वेश्चन सॉल्व कर। बोर्डिंग बातें मत किया करो ऐसे। अमन कुमार शॉ, दोनों नहीं होगा, 1 - 1 दोनों में से कोई एक होगा, इतना तो ओवेंद्र क्या बोल रहा है, बहुत ज्यादा लेक्चर हो रहा है पागल, इससे कम लेक्चर में मैं सिलेबस कहां से हम लोग खत्म कराएंगे। और नहीं तो भाई मतलब बहुत सारे चीज बोलेंगे, यार ये आपको आता है। दो तरीके हो सकते हैं, हम लोग बोलेंगे ये आपको आता है बोल के स्किप मारेंगे, या तो बोलेंगे कि यार बेसिक चीजें नहीं कराऊंगा मैं, तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों की बिल्कुल तरीके से लग जाएगी। उन्हें कुछ समझ में आएगा ही नहीं, सब धुआं धुआं दिखेगा, 2 दिन बाद मुझे गाली बकेगा, कोर्स छोड़ देगा, वो भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो भाई कहीं ना कहीं तो कंपेंसेट करना ही पड़ेगा। और एफर्ट तो भाई हम लोगों के भी कम नहीं लगते हैं आपसे, ये सारा कुछ हमें करना भी होता है प्रिपेयर, तब आपके सामने आते हैं, है ना। हाँ मोशिस है, नाइस। चलो बहुत लोगों का सही आंसर है, चलो देख लेते हैं। तो एक स्लोप मैं मान लेता हूं m, दूसरा स्लोप मैं मान लेता हूं 3m, ठीक है। तो m और 3m आपका इस इक्वेशन के रूट्स है, ठीक है। कौन से इक्वेशन के रूट्स है, मैं ऐसे सोच सकता हूं कि देखो इसे ऐसे लिख लेता हूं, 3y/x का होल स्क्वायर -4y/x, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया यार मैं ना फॉर्मूला, अगर भूल गया तो फिर क्या होगा, तो फिर ऐसे करेंगे, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, 3y/x का होल स्क्वायर -4y/x प्लस के इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के दो रूट्स क्या है, m और 3m, ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, m + 3m। 4m की वैल्यू कितनी है, 4m की वैल्यू है 4/3, ठीक है। अच्छा दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, 3m²। 3m² इक्वल्स टू कितना है, 3m² इज इक्वल टू k/3, है ना। तो m कितना हो जाएगा, m हो जाएगा 1/3, है ना, ये ऐसा कुछ मिलेगा, ठीक है। m1 + m2 1/3, ठीक है। अच्छा 3m² मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे m की वैल्यू डालो, 3 × 1/9 इक्वल्स टू k/3, ठीक है। k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, k इक्वल्स टू आ जाएगा 1, है ना, ठीक है। k इक्वल्स टू 1 इस हिसाब से आपको डायरेक्टली देखने को मिल जाएगा। अगर आप ये k इक्वल्स टू 1 रखोगे, वैसे भी देख सकते हो इसमें सही हो रहा है नहीं हो रहा है, आप चेक कर सकते हो। कैसे कर लिया, देखो y/x का क्वाड्रेटिक बना लिया, उसके अलावा कुछ किया ही नहीं। y/x का क्वाड्रेटिक जैसे कि मैंने बनाया, तो क्या करा, y/x के क्वाड्रेटिक बनाने के लिए, इसे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए सिंपली मैंने क्या किया, x² से डिवाइड कर दिया, 3y/x का होल स्क्वायर -4 × y/x प्लस k इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में जो रूट्स बनेंगे दे विल बी द स्लोप्स ऑफ दिस लाइंस। तो m1 + m2, m + 3m, 4m कितना बन जाएगा, 4/3, है ना। 4m 4/3 है और 3m² की वैल्यू कितनी है, k/3 है। m की वैल्यू मिल गई, m की वैल्यू लेकर डाल दिया, खत्म किया कहानी, ठीक है। इशू किसी को कोई भी, 1 बिल्कुल सही है ना। योमेश, ज्योतिष, कृतार्थ, सी बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। रितिश वो तो मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, लास्ट में एक बार पूछ लेना। डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, हाँ भाई क्यों नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला तो डेफिनेटली लगा सकते हो। मैं बोल रहा हूं जो फॉर्मूला गलती से भूल गया उसका क्या होगा, या डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे उसके लिए क्या है, उसको मिलेगा 4m। 4m की वैल्यू कितनी में आ जाएगी, -2h/b, 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 2h, 4 उस हिसाब से कर लो भाई। और m1 m2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, a/b, वहां से भी आ जाएगा। आएगा तो यही रिलेशन ना, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी तो यही रिलेशन आएगा, कौन सा अलग रिलेशन आने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट, इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय दिस आर परपेंडिकुलर, किसी ने क्वेश्चन खत्म लास्ट तक लिखा ही नहीं, मैं कुछ और काम करते करते क्वेश्चंस लिख रहा था शायद, फाइन डे। ठीक है, क्वेश्चंस लेने का पर्पस ये था कि आपको पेयर ऑफ लाइंस का कंसेप्ट तो याद हो ही जाएगा, मतलब वो तो चल ही रहा है, और उसके साथ साथ एक पुराना कंसेप्ट भी थोड़ा सा वापस से रिवाइज हो जाएगा, है ना। शशि, हाँ हाँ बिल्कुल सही बताया भाई। आदित्य, अभी तो पढ़ रहे हो ना। ध्रुव, क्या हो गया तुझे? एम ध्रुव सिन्हा। आशुतोष, वो तो है। व्हाट इज एच हियर? देव प्रताप, ट्वाइस एच। लास्ट वाले क्वेश्चन के लिए अगर तू बोल रहा है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4xy था ना, तो तेरा ट्वाइस एच की वैल्यू -4 है, एच इज -2, है ना। डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड इन एग्जाम? राजा, ऑफ कोर्स यस। हाँ, ये एजीपी, कौन जीपी बता रहा है रे पागल? एजीपी है ना भाई। ओ जे, ठीक है चलो। टेलीस्कोपिंग नहीं है दीपान, क्या बात कर रहे हैं? टेलीस्कोपिंग कहां से दिख गया? ये एजीपी है भाई। स्नेहा, ऐसा तो कुछ है नहीं बेटा, एजीपी है ना। तो ये एजीपी वाला चीज एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं। अप टू इन्फिनिटी दे दिया है ना, दिस इज अप टू इन्फिनिटी। तो आप क्या देख सकते हो, चलो इस चीज को पहले इवेल्युएट कर लेते हैं। इसको इवेल्युएट करने जाओगे वो क्या बनेगा? वो बनेगा, देखो ये सीरीज अगर आप ऐसे लिखते हो कि इफ दिस इज इक्वल्स टू 1 + 2a प्लस, चलो बेसिक एक चीज रिवाइज एक बार हो जाएगा, 2a + 3a² + 4a³ अप टू इन्फिनिटी जा रहा है ना, अप टू इन्फिनिटी गया। एएस क्या बनेगा? एएस बनेगा a + 2a² प्लस, मतलब एजीपी में जो एपी जीपी होता है, जीपी में जो जीपी होता है उसका कॉमन रेशियो पकड़ के उसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं, ऐसे आएगा। अब इसमें सब्ट्रैक्ट जैसे कि करोगे 1 - a × s मिलेगा आपको, 1 + a + a² + a³ + a⁴ एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा। ये क्या है? ये भी एक इनफाइनाइट जीपी है जिसका सम क्या बनेगा? 1/1 - a। तो s की वैल्यू क्या है? s की वैल्यू है 1/1 - a का होल स्क्वायर। जा बता दिया इस क्वेश्चन का एक पार्ट का। 3n - 1 m 3m कैसे आया? मेंस और एडवांस के अलग अलग देना। अच्छा दिवाली, हाँ ठीक है आकाश, बिल्कुल। शुभम पांडे, रिवाइज कर जितना ज्यादा पॉसिबल हो प्लीज। क्वेश्चन प्रीति, लास्ट में ये वाला क्वेश्चन, इसके आगे और एक क्वेश्चन रखा था मैंने, ठीक है, और एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद जनरल डिस्कशन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, ये जो एस आया, अब मुझे क्या चाहिए था? देखो मुझे x² का कोएफिशिएंट क्या मिला? देख, कोएफिशिएंट ऑफ x², अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए, अगर मुझे परपेंडिकुलर लाइंस चाहिए तो हम लोगों ने क्या सीखा? कोएफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y², दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, है ना। x² और y² के कोएफिशिएंट का सम 0 होना चाहिए। x² का कोएफिशिएंट क्या बना? 4/1 - a का होल स्क्वायर, है ना। ये 1 - a का होल स्क्वायर, बाहर ये 4 को तो मिस नहीं किया ना आपने। दिस -1 इक्वल टू 0, आपको क्या मिल जाएगा? 4/1 - a का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। तो 1 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिलेगा? 1 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आपको मिलेगा 4। 1 - a इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? प्लस और -2, है ना। 1 - a की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या मिल रहा है? 1 - a की पॉसिबल वैल्यूज मिल रहा है प्लस और -2। ठीक, क्लियर? कहीं पे कोई डाउट अगर है तो चेक कर लो अभी इमीडिएटली, ठीक है। 4/1 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 - a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 1 - a इज इक्वल टू प्लस -2, a इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? अगर +2 है तो a की वैल्यू -1 है, अगर -2 है तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है, ठीक है। -1 और 3 ये दो आंसर आ रहा है। आज मैंने सब नोट्स लिखा था, नाइस। 3 - 1 मोशिस, बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया ना, मैं आपको ऑप्शंस देता हूं, ठीक है। आपको फाइंड ए दिया था, आपका ऑप्शन ये है -1, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी कोई भी रैंडम वैल्यू जो नहीं है,
ठीक है, ऑप्शन डी। नो वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल। ठीक है, आपको मैंने 4 ऑप्शन दिया, ए बी सी डी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी 1/1 - r होता है ना? हाँ होता है ना, तभी तो जाके ये सम मिल गया मुझे, नहीं तो कैसे मिलेगा 1/1 - a। ठीक है, ए बी डी अलग अलग चीज आ रहा है। ए ऑप्शन सी तो है ही नहीं, ऑप्शन सी नहीं है, वो रैंडम कोई वैल्यू दे सकता है। डी बिकॉज इट इज इमेजिनरी। कौन सा इमेजिनरी आ गया भाई? इमेजिनरी कौन बन रहा है? एंड डी इज करेक्ट। अच्छा मतलब हाँ ठीक है, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि यार पूछ रहा है मतलब पक्का डी, इसमें कुछ गड़बड़ है, डी करेक्ट होगा पक्का। हाँ डी करेक्ट है। क्यों डी करेक्ट है, ये चीज आपको पता होना जरूरी है। क्या देख, ये जो एजीपी है, हम लोगों ने ये चीज इनफाइनाइट जीपी इनफाइनाइट एजीपी दोनों के लिए मैं बार बार बोला था, जब भी आप एजीपी जीपी एजीपी इनफाइनाइट एजीपी या तो इनफाइनाइट जीपी सॉल्व करोगे, आप सम कब फाइंड कर सकते हो? आप सम सिर्फ और सिर्फ तब फाइंड कर सकते हो जब आपका मॉड्यूलस ए इज लेसर देन 1। ठीक है, अगर आपका मॉड्यूलस ए लेसर देन 1 नहीं है ना, तो आप सम फाइंड कभी कर ही नहीं सकते हो। ये ए की वैल्यू -1 अगर है, मॉड्यूलर वैल्यू उसका 1, इसका 3। ठीक है, तो इसलिए नहीं होगा। अगर ए नॉन फ्रैक्शनल क्वांटिटी है, अगर ए की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं है, यार इस इनफाइनाइट जीपी का सम कहां से फाइंड कर लिया, कैसे फाइंड कर लिया? नहीं फाइंड करना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जिस मोमेंट पे रियलाइज करोगे -1 और 3 आपके आंसर है, आप देखोगे ऑप्शन में -1 या तो 3 दोनों में से कोई एक बैठा है, तो आपको तुरंत वो टिक करने का मन तो डेफिनेटली करेगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट एट द सेम टाइम वो सही आंसर बिल्कुल नहीं है। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन जेई मेंस में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं। 2 कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे किया, एक तो ये इनफाइनाइट जीपी जो कि बहुत इजीली मिल गया जिसका सम। ठीक है, और दूसरा परपेंडिकुलर लाइंस के लिए मुझे क्या चाहिए? कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, मैं एक ही जगह पे आपको फंसाया, आपने यहां तक कर लिया, जीपी आ गया, उसके बाद जब सॉल्व किया ना, आप ये करते करते भूल ही गए कि ये ए क्या है? ए इनफाइनाइट एजीपी में जीपी का कॉमन रेशियो है, और वो जो कॉमन रेशियो है उसकी मॉड्यूलर वैल्यू लेसर देन। जेई करता क्या है? जेई ऐसी चीजों में आपको फंसाने की कोशिश करता है कि एक बेसिक छोटा सा टेक्निकल डिटेल आपने मिस कर दिया, आपका आंसर होना चाहिए था नो वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल। ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए था? क्योंकि मॉड ए हैज टू बी लेसर देन 1, जो पार्ट पे आप यहां पे फोकस नहीं किए। राइट, ठीक है, क्लियर हो गया? टेलर सीरीज का, अरे टेलर सीरीज का सेकेंड डिग्री अप्रोक्सीमेशन इतना कुछ ये नहीं है, मतलब हम लोग उसके बात करेंगे बट अभी नहीं। टेलर मतलब टेलर सीरीज जनरली मैं उस पर नहीं जाता हूँ। मैक्लरिन सीरीज काफ़ी रहता है लिमिट्स में, लिमिट्स में ही हम लोग वो चीज़ डिस्कस करते हैं। जिनको ये सुन के अच्छा नहीं लग रहा है प्लीज़ इग्नोर, और जिनको टेलर मतलब दर्जी लगता है वो प्लीज़ गेट अपडेटेड, विकी है, सर्च करो। अब ये क्वेश्चन मैंने और रखा था, आप ट्राई कर लो। हम लोग डिस्कस कल के क्लास में करेंगे, कल के क्लास में हम लोग यहीं से डिस्कशन चालू करेंगे, इतना ज्यादा टाइम है नहीं। ठीक है, हाँ चलो, अब जनरल डाउट अगर किसी का कुछ है वो पूछ सकते हो। अगर बैकलॉग के बारे में पूछेगा तो भाई दिवाली के टाइम पे प्लीज कर ले, काफी ये है। रितेश भाई थोड़ा सा स्मार्टली काम कर, मतलब एक, अच्छा और एक किसी का क्वेश्चन था कि मतलब आईआईटी जेई और गर्लफ्रेंड दोनों को एक साथ कैसे डील करे, प्लीज मत कर।
प्लीज मत कर, मतलब दोनों को डील मत कर, एक किसी को लेके चल। या तो गर्लफ्रेंड को खुश रख भाई, उसे खुश रखना भी एक 20 मतलब फुल टाइम जॉब है। मतलब उसके लिए दिन भर अच्छे से सोच सोच के प्यारे प्यारे मैसेजेस भेजोगे, दुनिया भर की शायरी ढूंढ ढांड के भेजोगे। ये टाइम में अगर टाइम इन्वेस्ट करोगे ना, ये सब कुछ छूट जाएगा। और अगर इससे इसमें ज्यादा बिजी रहोगे, जितना टाइम आपको इसमें डेडिकेट करना चाहिए वो अगर आप डेडिकेट करोगे, तो कहीं ना कहीं आपकी गर्लफ्रेंड भी आपसे रूठ जाएंगी और आपको बाय बाय बोल देंगे, जिससे आप डिप्रेशन में आके फिर से पढ़ाई में टाइम नहीं दे पाओगे। ठीक है, प्लीज ऐसा कुछ मत करो। ऐसे बारे चीजों के बारे में सोचो ही, मतलब एग्जाम है, आपको एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, एट द सेम टाइम किसी को अगर किसी मतलब और को अगर बॉयफ्रेंड वगैरह में इंटरेस्ट है किसी लड़की को, तो प्लीज उसमें टाइम वेस्ट अभी मत करो। सोचने का टाइम कहाँ से मिल रहा है यार? बेहतर घर वालों के साथ थोड़ा सा, जब आपको फ्री टाइम मिले घर वालों के साथ थोड़ा सा बात कर लो, दोस्तों से बात कर लो यार। दोस्तों के पास जाके प्योरली 1 घंटे आराम से दूसरे दोस्त जो और किसी के साथ और कुछ किया, इन सब के बारे में आप बातें करके टाइम खराब करो, कोई दिक्कत नहीं। 1 घंटे अगर आप प्योरली बकवास करते हो ना दोस्तों से, उससे भी काफी ज्यादा रिफ्रेशमेंट मिलता है मन को। बट एट द सेम टाइम आप दूसरे चीजों के चक्कर में अगर टाइम वेस्ट करते हो, उसका ना पढ़ाई पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट आता रहेगा। उसे प्लीज अच्छे से संभालो। मॉड्यूल, अरिहंत सीरीज और मॉड्यूल यार ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे। ये मैं कभी, मतलब ये हम लोगों को कभी बोलना ही नहीं चाहिए कि ये चीज ज्यादा अच्छा है वो चीज ज्यादा अच्छा है। ठीक है, सभी अच्छे एफर्ट्स लगा के ही करते हैं, तो आप आपके ऊपर डिपेंड कर, मतलब अपने हिसाब से कर सकते हो। How many lectures left in this? Basically, mostly हम लोग straight lines में there will be another lecture and शायद और एक लेक्चर का थोड़ा सा पार्ट शुरू के 15-20 मिनट टाइप्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, उससे होता नहीं है रितेश। यू हैव पीडब्ल्यू मॉड्यूल्स, दे आर ऑल्सो गुड। आप देख, अल्टीमेटली टारगेट क्या होना चाहिए आपको? एक चैप्टर के 150 क्वेश्चंस करने हैं भाई। हम लोग डीपीपी में जितने क्वेश्चंस दिए उसमें 60-70 टाइप्स क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, और बाकी के 80-90 क्वेश्चंस भी तो आपको करने हैं। कोई भी मॉड्यूल पकड़ लो, हम लोगों का लो, पीडब्ल्यू का लो, एलएन का लो, फिटजी का लो, आप एक चीज पे स्टिक करो। ठीक है, ये टेंडेंसी आपका नहीं होना चाहिए कि मुझे ना मतलब ये क्वाड्रेटिक एपीजीपी ये सारा चीज बहुत पसंद है, उसका तो मैं 4-5 मॉड्यूल से कर लिया, और बाकी जो टॉपिक पसंद नहीं है, ट्रिगो पसंद नहीं है, किसी से भी नहीं किया, स्ट्रेट लाइन उतना अच्छा नहीं लगा, किसी से भी नहीं किया। ऐसे करके अगर साइड लाइन करता जाएगा तो फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो स्टिक टू वन मटेरियल इफ यू ऑलरेडी हैव इट। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई मटेरियल है जो कि स्टैंडर्ड माना जाता है, तो दूसरे मॉड्यूल लेके क्यों टाइम वेस्ट करोगे? ठीक है, आपको घर पे अगर मतलब अलमीरा में सजा के रखना है, बाकी दोस्तों को चिढ़ाना है, देख मेरे पास कितने सारे सोर्सेस हैं। अगर आप बाकी रिलेटिव्स के सामने प्रूव करना चाहते हो, देखो मैं कितना पढ़ता हूँ, मेरे पास इतने सारे बुक्स हैं और ये सारा कुछ मैंने, उनके सामने तो यही बोलोगे ना, सारा कुछ मैंने पढ़ लिया। ठीक है, वो बोलना पड़ता है, तभी इज्जत बचा रहता है, नहीं तो कोई ना कोई आके मार के चला जाता है। ठीक है, तो फैमिली डिनर में बैठे कोई ने कोई ताना मारना चालू किया, आपका दिमाग और खराब हो गया, गुस्से में खाना वाना भी नहीं खाए, ऐसे सारे घटनाएं होते हैं। ठीक है, तो वो सजाने के लिए प्लीज मत लो, करने के लिए लो। करने के लिए एक मटेरियल तो पहले यार पूरा कंप्लीट करो, है ना। ठीक है, ठीक है, चलो। आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव अगर कर रहे हो तो आरडी मतलब यू कैन स्टिक टू आरडी शर्मा ऑब्जेक्टिव फॉर द होल कोर्स, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, डेली कितना आवर्स पढ़ना चाहिए यार? जितना पढ़ सकते हो। अगर आपके बॉडी अलाउ करते हैं 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी का, प्लीज पढ़ो। 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी अपार्ट फ्रॉम दिस क्लासेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, उसके अलावा ये क्लासेस तो 4.5 घंटे का आपका चलता ही रहेगा, है ना। ठीक है, चलो हम लोग कल बाकी के पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस निपटाएंगे, होमोजेनाइजेशन एंड एवरीथिंग, और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस होंगे। ये वाला क्वेश्चन प्लीज अटेंड करके देख लेना। कल हम लोग क्लास यही से चालू करेंगे, है ना। चलो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।